Good morning, everyone. So, topic of discussion was the networking, I think, na? So, happy Makar Sankranti and Pongal too. Okay, from South Indian friends, North Indian friends have a Makar Sankranti and South Indian friends have Pongal. So good afternoon. आज 6 क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा, आपकी बुक भी आज आ रही है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप. थैंक यू प्रशांत. 6 क्लास रिकॉर्डेड कर रहा मतलब पता नहीं होगा कुछ. आज तो शायद 2000 से 3000 फॉलोअर्स आई बी टुडे, आई थिंक. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है. तो 680,000 व्यूअर्स एंड 2K फॉलोअर्स. शायद आज मुझे लगता है आई बी 3000 फॉलोअर्स टुडे. देखते हैं, होप सो. मकर संक्रांति. सर नेक्स्ट क्लास कब है? शेड्यूल में शो नहीं आ रहा है. हाँ मैं बताऊंगा लास्ट में. टुडे आई स्टॉप द क्लास आफ्टर 1 or 30 minutes. हैप्पी मकर संक्रांति. सो कल आफ्टर 1:30 आई विल गो इनटू द डिस्कशन ऑफ एवरीथिंग. और मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या प्लान है और किस तरीके से हम करने वाले हैं. तो मैं सब कुछ आपको लास्ट के 30 मिनट्स में बताऊंगा. लास्ट के 30 मिनट्स में जैसे वी पीपल हैव इवन अनअकैडमी मैसेज कि हमें आप लोगों से वॉइस से भी कनेक्ट होना है. तो अगर यू पीपल हैव सम क्वेरीज तो लास्ट में बताइएगा. मैं आपको वर्बली आई विल कम देयर इन दैट डिस्कशन. ठीक है, चलिए. सो प्रशांत, चलो शुरुआत आपसे ही करते हैं. सो वर्बली भी हम लोग कनेक्ट होंगे. हेलो. हाँ प्रशांत बोलो दोस्त. प्रणाम सर. आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस कर रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और सर मैंने आज तक कभी साइंस एंड टेक ऐसे नहीं पढ़ा था. थैंक यू सो मच सर. और सर उम्मीद करते हैं सर कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आप इसी तरह पढ़ाएंगे सर. और मैं वेट पढ़ाऊंगा, बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा. और मेहनत से तो नहीं लेकिन बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा. सर हम लोग कब तक उसका वेट करें सर? क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसको लाइव करना चाहूंगा मैं रात में बताऊंगा. सॉरी आफ्टर क्लास बताऊंगा आधे घंटे में. ठीक है, चलो. मैंने बोला उससे बात करेंगे. अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जल्दी खत्म कर लेते हैं वाला पार्ट जो बचा है. जी सर, आपसे मतलब पढ़ के सर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यार मैंने तारीफ करने के लिए फोन नहीं किया है. आप में से कोई भी अगर मुझसे बात करेगा तारीफ कीजिएगा, काम की बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेंगे. और हम शुरू करते हैं. एंड आई मीट यू एट 1:30 करो. तो 1:30 मतलब जो ऊपर से जब 2 घंटे हो जाएंगे 1:30 तक हम करें टू एडिट. ठीक है, उसमें हम बात करेंगे. अभी हम इसे करते हैं. आवाज़ कभी इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे गले में खटखट है और मैं ग्रीन टी ले लेकर सही कर रहा हूँ. ठीक है, चलेगा. ठीक है, अब चलो अपनी बात करते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सी बात कर रहे थे? देखो, हम लोग नेटवर्किंग की बात कर रहे थे. आई होप यू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग. ठीक है, नेटवर्किंग में हम लोगों ने पैन देखा था, यू रिमेंबर. पर्सनल एरिया नेटवर्क देखा था, देन लैन देखा था, देन मैन देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने वैन देखा था, है ना. ये 4 चीजें हमने देखी थी, पैन, लैन, मैन और वैन. ओके, सो दीज पैन, लैन, मैन और वैन हम लोगों ने देखा था. ठीक है, अब सुनो असल में क्या है. ओके, इनके पूरे नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. और मैंने चीज और बोली थी, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा मीडियम साइज का नेटवर्क है. तो मीडियम साइज का नेटवर्क हमेशा किसको बोलते हैं? हम मैन को बोलते हैं. ठीक है, मैन को बोलते हैं. पर्सन एरिया नेटवर्क आपने देखा था, पर्सन टू पर्सन जो होता है, जैसे अगल बगल का जो नेटवर्क होता है. ओके, और इसमें यू पीपल हैव सीन, वो देखा था ना, क्या कहते हैं, अरे ब्लूटूथ देखा था, वाईफाई डायरेक्ट देखा था. वो सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं वो पैन में आते हैं. लैन, मैन और वैन के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए थे. अब सुनो हमें करना है एक्चुअल में इस चैप्टर में, जरा ध्यान देना. नेटवर्किंग वैसे तो ब्लूटूथ पर पूरी किताब लिखी गई है. ठीक है, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ 4 ही चीजों को ध्यान दें. ठीक है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम लोगों ने लास्ट एंड के एग्जांपल्स देखे थे, आई होप यू रिमेंबर. पैन के एग्जांपल्स क्या थे, लैन के. हमें इन्हीं एग्जांपल्स को पढ़ना है. जैसे मान लो हम ब्लूटूथ शुरू करने जा रहे हैं नेटवर्क में, जैसे मैं आपको ब्लूटूथ पढ़ाने जा रहा हूँ, समझ लो. ठीक है, और लास्ट में व्हेनेवर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ. क्योंकि डिमांड यूपीएससी की ऐसे ही है जैसा हम कर रहे हैं. तो जैसे मान लो हम लोग ब्लूटूथ पढ़ने जा रहे हैं, सपोज हम ब्लूटूथ पढ़ते जा रहे हैं, यानी सारे नेटवर्क से जो कल मैंने आपको लिस्ट दे रखी थी कि पैन में क्या आता है, लैन में क्या आता है, मैन में क्या आता है, वैन में क्या आता है, आज हम उसके अंदर जाकर उसकी स्टडी करेंगे. ठीक है, अब सुनो यहाँ पे जरा समझना एक चीज. ओके, ब्लैक बोर्ड में इसके बाद यूज करूंगा. ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूज करना है. अच्छा रुको है ना, ब्लैक बोर्ड यूज करना है. लो हो गया. ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ब्लैक बोर्ड में राइट करें. ठीक है बच्चा, हो गया. ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हमें लगा शायद नहीं आएगा क्योंकि शायद व्हाइट हो गया है ना, लेकिन पीपीटी जो मैंने बनाई है वो व्हाइट में बनाई है. ठीक है, तो वहां पे यू पीपल हैव नॉट अदर ऑप्शंस. ठीक है, मैंने बोला मान लो हम ब्लूटूथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, ब्लूटूथ देखने जा रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लूटूथ. तो जरा समझना,
अब हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है नेटवर्क में, पहले तो हमें जानना होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी बैंडविड्थ कितना है। देखिएगा इसकी बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ का मतलब मैंने आपसे बार बार बोला, उसको फ्रीक्वेंसी टाइप की चीजों से समझना, ठीक है। एक्जैक्टली वो चीज नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी टाइप की चीजों से समझना इसकी बैंडविड्थ कितनी है। दूसरा देखना इसका डेटा थ्रूपुट कितना है। डेटा थ्रूपुट का मतलब होता है इसका स्पीड क्या है। डेटा थ्रूपुट का मतलब होता है ये किस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है, दूसरी चीज। तीसरा इसका कितना डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस तक ये डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है नेटवर्किंग में। और चौथा होता है इनमें कौन से वेव्स का यूज किया जाता है। तो इन चार चीजों पे बेस होकर हम लोग पूरी की पूरी बातें करने वाले हैं। तो ये याद रखना कि ये चार चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप ब्लूटूथ पढ़ रहे हो, वाईफाई पढ़ रहे हो, इनमें से मैक्सिमम केसेस में आपको चार चीजें आएंगी। तो मैक्सिमम केसेस में आपको चार चीजें आएंगी। अब समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। सर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम ब्लूटूथ उठा रहे हैं। अब देखो मैं करता क्या हूँ, पहले तो मैं फैक्ट्स खोलूंगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट एंड फिगर्स है। लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट दे दिया कि ये ही फैक्ट और फिगर्स है जो हमें पढ़ने भी है। सो दीज आर द फैक्ट एंड फिगर्स जो हमें पढ़ने भी है। रुको मैं को थोड़ा खोलना पड़ेगा। और जो पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ, यू पीपल आल्सो ओपन दिस, यू पीपल आल्सो ओपन। वो अलग बात है कि मैं इस पर लिखूंगा भी, क्योंकि कुछ लोगों के पास बुक्स नहीं होगी। और दोस्त पीपल हैव अ बुक, काइंडली ओपन द बुक, ठीक है। अब बुक खोलिए, पेज नंबर जो बोल रहा हूँ, आई थिंक चैप्टर नंबर इज 11, देखा से चैप्टर नंबर 11 है। लेट मी चेक, हाँ चैप्टर नंबर 11 है दोस्त। और आप खोलिए पेज नंबर, नेट न्यूट्रलिटी हमने पिछले टाइम पे कर लिया था, आईओटी कर लिया था, हाँ 11.27 11.279 या एग्जैक्टली 11.27 है, जरा देखना। ओके हिंदी इंग्लिश में अलग अलग पेजेस होंगे, लेकिन आपको पता है जो कंटेंट इंग्लिश में है सेम कंटेंट हिंदी में, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अमूमन मैंने देखा कि हिंदी की किताबों में कंटेंट नहीं होते हैं, कम होते हैं। मेरी किताब में ऐसा नहीं, हिंदी की किताब में वही कंटेंट है जो इंग्लिश में है, क्योंकि मेरी किताब जो होती है वो ट्रांसलेटेड होती है, 100% ट्रांसलेशन और 100% टर्म्स के साथ। ये मेरी शुरू से आदत है, दोनों में सेम कंटेंट होना चाहिए। हिंदी में 11.22 है, चलेगा। सो मैं कह रहा हूँ कि ब्लूटूथ में होता क्या है, सुनना। ब्लूटूथ को जो जिसके समय में यूज में हुआ था उसका नाम है हैरोल्ड ब्लूटूथ। हैरोल्ड ब्लूटूथ एक राजा था, ठीक है, किंग था। उसी के समय में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था स्कैंडिनेविया में। ये स्कैंडिनेविया का राजा था, ठीक है। थोड़ी कहानी की तरह सुनना तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है। बट ये स्कैंडिनेविया का राजा हैरोल्ड ब्लूटूथ का नाम कभी नहीं आता। यू आल्सो नो वेरी वेल, दिस नॉट अ डिमांड ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया का राजा होता है, उसका नाम होता है हैरोल्ड ब्लूटूथ। उसी के समय में सबसे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, और उसी किंग के नाम पर इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ पड़ता है, ठीक है। तो ब्लूटूथ जो नाम आया है वो एक राजा के नाम से है, हैरोल्ड ब्लूटूथ। और उस राजा का नाम भी ब्लूटूथ इसलिए था क्योंकि उसकी जो टूथ था वो ब्लू था, ये बात सही है। और जब उसके लोगों ने देखा कि भैया क्यों टूथ ब्लू था, तो उसको हमने भी पढ़ा था, हमें मिला भाई वो ना ब्लूबेरी खाता था, ब्लूबेरी फ्रूट होता है, वो ब्लूबेरी खाता था। तो ये फालतू इन्फॉर्मेशन भी नेट पर अवेलेबल है। लेकिन अब ब्लूबेरी, हम अगर ये सोचे कि बताओ कि क्या हम लोग ब्लूबेरी खाएंगे तो हम लोग का दांत नीला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं इस राजा का दांत नीला था तो उसके पीछे ब्लूबेरी कंसेप्ट था। तो हो सकता है मे भी अगर आप सोचो तो ये हो सकता है ये राजा जो था वो क्या करते हैं, वो ना खाता हो, क्या नाम है, टूथब्रश ना करता है, मतलब गंदा राजा रहा हो, राजा से कौन पूछे सब। तो ये ब्लूटूथ की कहानी है, दैट इज इन द बैकग्राउंड ऑफ इट, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसमें ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ के बारे में बात करूं तो ब्लूटूथ जो है इसको हम लोग ना पिकोनेट के नाम से भी जानते हैं। कभी पूछे ऐसा कौन सा नेटवर्किंग है जिसको हम पिकोनेट के नाम से जानते हैं, तो कहना ब्लूटूथ को कहते हैं। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ एक तरह का पिकोनेट है। अब बात होती है पिकोनेट का मतलब क्या होता है। पिकोनेट का मतलब होता है, सुनना, पिकोनेट का मतलब होता है ओके मास्टर स्लेव इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है मास्टर स्लेव इंटरेक्शन, समझिएगा। अभी आप धीरे धीरे समझिएगा मास्टर स्लेव इंटरेक्शन का क्या मतलब है। ब्लूटूथ एक पिकोनेट सर्विस है सर। पिकोनेट का मतलब होता है मास्टर स्लेव इंटरेक्शन। ओके मास्टर स्लेव इंटरेक्शन, फिर बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ से आपको एक्सेस दिया है, तो मैं आपका मास्टर हो गया और आप लोग मेरे स्लेव हो गए, ऐसे समझ लीजिए। तो पिकोनेट टाइप की सेवा या पिकोनेट टाइप का टर्म जो है वो ब्लूटूथ के लिए यूज किया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ब्लूटूथ के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, ब्लूटूथ के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म पिकोनेट, यू आल्सो रिमेंबर, ठीक है। अच्छा जो ब्लूटूथ होता है वो दो तरह का है। पहले तो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी बता दूं या बैंडविड्थ बता दूं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 2.45 गीगाहर्ट्ज, 2.4 से 2.485 के आसपास बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। ब्लूटूथ का 2.4 से लेकर तकरीबन 2.485 गीगाहर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2.45 इसी के बीच में आ जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन इसी के बीच में होती है, ठीक है। और सुना दूसरी चीज, ब्लूटूथ जो होते हैं वो दो वर्जन के होते हैं। यानी दुनिया में जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं दो तरह के होते हैं। तो ब्लूटूथ के दो वर्जन है जो हम लोग के मोबाइल फोन्स में होते हैं। द वन वर्जन इज 4.0 एंड नेक्स्ट वर्जन इज 5.0। सो वन वर्जन इज 4.0 एंड सेकंड वर्जन इज 5.0। ये दो वर्जन होते हैं, 4.0 एंड 5.0, ठीक है। अब इन वर्जन्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, दे हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बाद एक चीज और बता दूं, अच्छा सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम ही होती है ना, 2.5 जो बोला था, 2.4 से 2.45, लेकिन इन दोनों की क्या होती है, अपनी अपनी इंटरनेट स्पीड होती है। तो इनका डेटा थ्रूपुट यानी स्पीड की, डेटा थ्रूपुट मतलब किस स्पीड से इंटरनेट चलता है, ठीक है। और स्पीड के बाद हम लोग बात करेंगे अप टू हाउ मच डिस्टेंस, अप टू हाउ मच डिस्टेंस एंड अप टू हाउ मच डिस्टेंस। तो यहाँ मैं आपको बताऊं जो ब्लूटूथ 4.0 की जो स्पीड होती है वो 25 Mbps होती है, और डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 200 फीट होता है। डिस्टेंस तकरीबन 200 फीट का होता है, लेकिन वहीं पर 5.0 जो होता है उसकी स्पीड होती डबल होती है, लगभग 50 Mbps होती है,
और डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 800 फीट होता है, और डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 800 फीट होता है। ये मैंने आपको वर्जन बोला ब्लूटूथ 4.0 5.0, और जिसकी मैंने आपको स्पीड दिखाई 2.3 गाइस, ये आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछे, अच्छा वेव्स कौन सा यूज होता है, तो जनरली यहाँ पर हम लोग रेडियो वेव यूज करते हैं। सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में कौन सा वेव यूज होता है, रेडियो वेव। रेडियो वेव डायरेक्शन होता है, नॉन डायरेक्शन होता है, जल्दी बताओ। रेडियो वेव इज द डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शन, टेल मी। ठीक है बच्चों, रेडियो वेव जो होता है वो नॉन डायरेक्शन होता है, एब्सोल्युटली राइट, आप लोग पूरी तरह से सही हैं। सो रेडियो वेव जो होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शन, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सो रेडियो वेव नॉन डायरेक्शनल होता है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब एक बात और, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर आपने ना ब्लूटूथ दो तरह के लिखे, 4.0 लिखा है, 4.0 लिखा है, मैं कौन सा मानूं ब्लूटूथ? तो मैं आपको बोलूंगा आप जब भी ब्लूटूथ अगर यूपीएससी एग्जाम में कहीं भी आता है तो हमेशा 4.0 को समझ के ही टिक मारिएगा, और 4.0 को ही समझ के किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। इसका मतलब 5.0 बहुत कॉमन नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। हाँ, कुछ सैमसंग के जो फोन आते हैं, जो नोट वाले आते हैं ना, नोट वाला फोन, ओके, उनमें कुछ हैंडसेट में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलते हैं, नहीं तो यानी सबके सारे के सारे ब्लूटूथ जो होते हैं दैट आर 4.0। तो मेरे ख्याल से अब यू पीपल हैव नॉट एनी कंफ्यूजन विद द ब्लूटूथ 4.0, और आपके पास सारे पॉइंट्स है। ठीक है, और आगे बढ़ेगा। ब्लूटूथ के बाद जो इसका मेन कंपटीटर है, ब्लूटूथ का मेन कंपटीटर होता है वाईफाई डायरेक्ट। ब्लूटूथ का जो मेन कंपटीटर होता है वाईफाई डायरेक्ट होता है। वाईफाई डायरेक्ट के अंदर कुछ सर्विसेज आती है जिनको हम यूज करते हैं। आप ऐसे कितने बच्चे हैं जो शेयर इट और जेंडर को यूज करते हैं? अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो शेयर इट और जेंडर को यूज करते हैं? जो बच्चे भी शेयर इट और जेंडर को यूज करते हैं, आपको पता है आप वाईफाई डायरेक्ट की सेवा लेते हैं। ओके, वाईफाई से सीधा डेटा ट्रांसफर होता है। आपका वाईफाई ऑन हो जाता है जब आप शेयर इट और जेंडर यूज करते हैं। और आपको पता है आपका जो वाईफाई डायरेक्ट होता है इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 2.4 गीगाहर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, दूसरी बात बताता हूँ, वाईफाई डायरेक्ट जो होता है ये मेन कंपटीटर है किसका? ब्लूटूथ का। इट इज अ मेन कंपटीटर ऑफ ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ का मेन कंपटीटर है। इट इज अ मेन कंपटीटर ऑफ ब्लूटूथ। अगर आप ब्लूटूथ को देखो तो ब्लूटूथ की स्पीड कितनी होती है? 25 Mbps। डिस्टेंस कितना होता है? 200 फीट। मैंने बोला जब ब्लूटूथ की बात होगी तो आप हमेशा ब्लूटूथ 4.0 को बात करेंगे। वहीं पर अगर आप वाईफाई डायरेक्ट मतलब शेयर और जेंडर की बात करें तो स्पीड 10 गुना फास्ट हो जाती है, तकरीबन 250 Mbps हो जाती है, और डिस्टेंस भी जो होता है वो तकरीबन 600 फीट हो जाता है। तो आपको खुद दिख रहा है कि वाईफाई डायरेक्ट जो होता है वो डेटा ट्रांसफर की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। इसीलिए कहता हूँ ब्लूटूथ से ज्यादा तेज वाईफाई यूज करते हैं। वाईफाई डायरेक्ट, ये वाईफाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाईफाई डायरेक्ट है। दिस इज नॉट वाईफाई, दिस इज द वाईफाई डायरेक्ट। ये चीज पहले क्लियर कर लीजिएगा। वो ठीक है ताशा कि इवन आफ्टर जेंडर स्टॉप यूजिंग द ब्लूटूथ, वो तो है ही है। ठीक है, आपको पहले जेंडर बंद करना होगा अगर आप ब्लूटूथ यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और शेयर इट में भी ऐसा ही है, एक साथ दोनों चीजें नहीं जाएंगे, एक साथ दोनों चीजें नहीं काम करेंगे। सो व्हाट अबाउट द वाईफाई डायरेक्ट? आई थिंक यू पीपल वेरी क्लियर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल पे क्यों जा रहे हो? ठीक है, उसके पास रिसीवर होता है, तुम्हारे पास सेंडर होता है, इतने ही से ध्यान रखो। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाती है डिवाइसेस की तो सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होता है। ओके फाइन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको सीधा पता चल गया कि वाईफाई डायरेक्ट जो होता है वो ब्लूटूथ से काफी हद तक बेटर है। एक चीज और बता दूंगा, लेकिन अगर आप सेफ्टी के बारे में बात करोगे, अगर वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ के बारे में बात करोगे, तो जो वाईफाई डायरेक्ट होता है, ठीक है, वाईफाई डायरेक्ट जो होता है, देखना वाईफाई डायरेक्ट जो होता है वो 2.56 बिट्स इंक्रिप्शन को यूज करता है। अभी बताता हूँ बिट्स इंक्रिप्शन क्या होते हैं। और जो ब्लूटूथ होता है, देखिएगा, जो ब्लूटूथ होता है वो सिर्फ 256 है, 2.56 नहीं, 256 बिट्स, ये 128 बिट्स इंक्रिप्शन को यूज करता है। अब यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछोगे सर ये बिट्स इंक्रिप्शन का मतलब क्या? देखो इंक्रिप्शन जो चीजें हैं ना वो भी आगे डिटेल में आएंगी। इंक्रिप्शन एक्चुअल में हम लोग मोबाइल फोन के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। आपको देखो आपका व्हाट्सएप मैसेंजर जो है वो इंक्रिप्टेड है, आप टेलीग्राम देखो वो इंक्रिप्टेड है, आप व्हाट्सएप देखो वो इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि इसकी कोडिंग डिकोडिंग करके इसको सेफ और सिक्योर करने की कोशिश की गई है। मेरा कहने का मतलब है जो ब्लूटूथ होता है वो कम फ्रीक्वेंसी का इंक्रिप्टेड है, और वाईफाई जो है अधिक फ्रीक्वेंसी का इंक्रिप्टेड है। ठीक है, तो ज्यादा सेफ और सिक्योर एक्चुअल में हम देखें तो ब्लूटूथ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी पर का मतलब होता है कि यहाँ पर कम लिमिट तक ही डेटा का ट्रांसफर कर पाएंगे, तो यहाँ पर ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की चीजों को सेव कर पाना ज्यादा आसान, मतलब यहाँ पर उनको उनसे मतलब बचा जा सकता है। कहने का सीधा मतलब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो 256 काफी अच्छा है, इसको समझिएगा क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी करोगे 50% ही समझ में आएगा, तो एन्क्रिप्शन अभी मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे हैं, है ना। उस मुद्दे में एक इशू आता है, आपको बताऊं कि जो क्या नाम है, पठानकोट अटैक वाला एक इशू आता है, जो कि ये ब्लैकबेरी फोन वाला, ये सब इशू कहीं ना कहीं किसी इंक्रिप्शन से लेकर है। वही मैंने बोला ये चीज आपको 50% यहाँ समझ में आएगी, बाकी 50% आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कहाँ, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, अब जरा यहाँ समझना होता क्या है। इंक्रिप्शन क्या होता है? जब भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जब हम कोई डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको सेफ और सिक्योर रखने की जरूरत होती है। उसी को सेफ और सिक्योर रखने के लिए उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन किया जाता है मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी को। तो मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन किया जाता है उसका, ठीक है, उसको इनका इंक्रिप्शन किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसका इंक्रिप्शन किया जाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है, ये जान लीजिए, उसकी कोडिंग डिकोडिंग करके उसको सेफ और सिक्योर बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? जिससे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सेफ और सिक्योर हो और इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो, या अंदर की इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना कर दिया जाए। जैसा कि पठानकोट में क्या हुआ था, उस समय हमारा व्हाट्सएप जो था इंक्रिप्टेड नहीं था। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर से ही लोगों ने जाकर बाहर पाकिस्तान में हमारी सूचनाओं को दे दिया था। पठानकोट में सारा बेस उसके बारे में बता दिया था, कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोग हैं सैनिक। तो उस तरह की चीजें जो हुई थी वो ना हो दोबारा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि एन्क्रिप्शन जो होता है, जितना ज्यादा वैल्यू का एन्क्रिप्शन होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिशन होगा, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिशन होगा उतना ज्यादा क्वालिटी होगी। और जितना कम होगा, 128 बिट्स एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कम फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसफर होगा, और कम फ्रीक्वेंसी पर जब डेटा ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं किया जा सकेगा, तो उसको मिसयूज नहीं किया जा पाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 128 बिट्स एन्क्रिप्शन जो है वो ब्लूटूथ का मैं ज्यादा सेफ और सिक्योर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 128 का मतलब होता है उसकी ज्यादा कोडिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो ज्यादा कोडिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ मैं बता रहा हूं इसको। वैसे तो बताऊं ज्यादा कोडिंग वाला ज्यादा अच्छा है 256 वाला, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कोडिंग अच्छा है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भारत के बाद इसके ऊपर की टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसको एक्सेस करने की, ठीक है। इसलिए भारत 128 को ज्यादा सेफ और सिक्योर मानता है, 256 को नहीं मानता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, आज भी आपको बताऊं, जनरली जब ब्लूटूथ और वाईफाई डायरेक्ट का कंपटीशन था, या जब हम इंक्रिप्शन की बात करते थे, ठीक है। वैसे तो 256 ज्यादा सिक्योर था, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम 256 को एक्सेस कर ले। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी 128 बिट्स को इंक्रिप्शन कर लेना, यानी वो वैल्यू जिस पर इंक्रिप्शन किया जाए। फिर मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, 50% ही समझ में आएगा। इंक्रिप्शन के लिए 2 पे पावर n की तरीके से इंक्रिप्शन को समझाया जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा तो समझ रहा होगा, हाँ सर 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 दूनी 2 इज इक्वल टू 8, 8 दूनी 2 इज इक्वल टू 16, 16 दूनी 2 इज इक्वल टू 32, 32 दूनी 64 इनटू 128। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 पे पावर 7 कर दो, वो क्या है, वो 128 है, ओके। और वहीं पर अगर 2 पे पावर 8 कर दो तो वो हो जाता है 256 इंक्रिप्शन। तो ज्यादा सेफ और सिक्योर तो डेफिनेटली 2 पे पावर 8 होगा, लेकिन 2 पे पावर 7 को इसलिए हम सेफ एंड सिक्योर मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जहां हम 2 पे पावर 8 पे 256 बिट को एनक्रिप्ट कर पाए। यही इशू हुआ था, कब यही इशू हुआ था ब्लैकबेरी के केस में। कंपनी आपको 256 दे रही थी, सरकार 256 न दो, कम वाला इंक्रिप्शन वाला वैल्यू दो, फ्रीक्वेंसी दो, क्योंकि हम इसको कोड नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे खतरा हो सकता है, तुम्हारे फोन का मिसयूज किया जा सकता है, हमारे इंडिया के डेटा बाहर जा सकते हैं। यही पूरी कहानी है। शायद स्टोरी समझ में आया नहीं, टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ी स्टोरी समझ में आया नहीं, जरा फर्स्ट से थम लीजिएगा। स्टोरी समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। कंसेप्ट तो आपको वहां समझ में आएगा जब मैं आपको ब्लैकबेरी और पठानकोट पढ़ा रहा हूँ। इशू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे मुद्दे। 26/11 पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उस समय नेटगेट बता रहा हूँ, है ना। नेटगेट को आप इंटरनल सिक्योरिटी में भी जोड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी आगे आएंगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो वाईफाई डायरेक्ट के कुछ फीचर्स है, क्या कह रहे हैं कुमार? वाई विल गवर्नमेंट इंक्रिप्ट? अरे गवर्नमेंट इसलिए इंक्रिप्ट करती है ताकि हमारे जो डेटा हैं वो अगर कहीं कुछ इधर उधर लीक होते हैं तो सरकार को सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। आपको एक बात इतना ही बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम जो भी डेटा लेन देन करते हैं सारा का सारा डेटा सरकार के पास होता है। लेकिन एक बात बताऊं, कभी इन चीजों पर कोई बवाल नहीं होगा, कोई इन चीजों को चेक नहीं करेगा, जो कि आपकी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। जब कोर्ट सजेशन कहता है कि हाँ देखो कोई केस फंसा है, तब इन चीजों को खोला जाता है, खंगाला जाता है, नहीं तो इस चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। पता नहीं आर्टिकल जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज योर फंडामेंटल राइट, ओके, इट इज योर फंडामेंटल राइट, पीपल रिमेंबर, ओके। और आगे बढ़ते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द वाईफाई डायरेक्ट, दिस इज क्लियर, ओके। और आगे बढ़ते हैं। वाईफाई डायरेक्ट के बाद हम लोग चलते हैं हॉटस्पॉट की तरफ। देखो पहले तो बताता हूँ, हॉटस्पॉट जो टर्म होता है ना वो कई जगह आता है। आजकल हॉटस्पॉट आप उस जगह के लिए भी यूज करते हैं जहां पर आप देखो, जहां पर कोविड एरिया होता है उसको भी हॉटस्पॉट कहते हैं, कि हॉटस्पॉट एरिया या कोविड के ज्यादा पेशेंट है, यहाँ लोगों को अलाउ नहीं है, उस जगह के लिए भी टर्म आता है हॉटस्पॉट। उस जगह के लिए भी आता है कि दिस इज अ हॉटस्पॉट, यू रिमेंबर। उस जगह के लिए भी टर्म आता है, व्हाट इज दिस इज अ हॉटस्पॉट, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। उस जगह के लिए भी आता है दिस इज अ हॉटस्पॉट, पहली चीज होगी। और सुनिएगा यहाँ पे कुछ चीजें और आपको बताता हूँ। असल में हॉटस्पॉट जो हम लोग एक्सेस करते हैं, इसके जो इसका टेक्निक को जनरेट करने वाला जो था हेनरी स्टॉर्डन। हम टेक्नोलॉजी में हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, हम उस हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहे हैं जिस एरिया को कंटोनमेंट जोन बना दिया जाता है कोविड के केस में। हॉटस्पॉट उस एरिया को भी कहा जाता है जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और वहां पर पूरा आपको वाईफाई का एक्सेस मिल जाता है, तो वहां लिखा होता है कि आप एक वाईफाई के हॉटस्पॉट रेंज में है, तो वहां भी हॉटस्पॉट का रेंज होता है, ठीक है। आर्टिकल 21 आई एग्री, है ना, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो हॉटस्पॉट उस जगह के लिए भी यूज किया जाता है। हॉटस्पॉट कंसेप्ट को लेकर आने वाला जो शख्स था उसका नाम था हेनरी स्टॉर्डन, है ना, उस शख्स का नाम था हेनरी स्टॉर्डन, ठीक है। पर हॉटस्पॉट का भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज होती है। तो एक बार बता दूं, जो हॉटस्पॉट होता है वो माइक्रोवेव पे काम करता है।
और आपको मैंने बोला था कि माइक्रोवेव रेडियो वेव जब बता रहा था तो मैंने कहा हॉटस्पॉट माइक्रोवेव पे काम करता है और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होने पर क्या होता है, ये काफी फास्ट होता है, इसकी बैटरी कंजम्पशन भी फास्ट होता है। शायद आपको याद आ रहा होगा हॉटस्पॉट के बारे में, इससे ज्यादा यहाँ पे जानना नहीं है। अच्छा, हॉटस्पॉट की भी लिमिट होती है ना, पहले इसमें 8 कनेक्शन तक होते थे, अब इसमें कुछ 8 से ज्यादा लोगों को भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक बार मैंने इसको स्टेट पीसेस में देखा था कि हाउ मेनी पीपल कैन बी कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट, उन्होंने 2, 4, 6 और 8 ऑप्शन दिए थे, उसके हिसाब से 8 लोग सही थे, 8 ऑप्शन सही थे, जबकि 8 से भी ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं हॉटस्पॉट के केस में। ठीक है, अगला आते हैं कॉर्डलेस फोन की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉर्डलेस फोन। देखो, आज कार्डलेस फोन का जनरेशन खत्म हो गया है, आज कार्डलेस फोन का जमाना खत्म हो गया है। कार्डलेस फोन है क्या? आप लोगों ने देखा होगा घरों में पहले एक फोन आता था, उसका एक रिसीवर अलग होता था, उसको तार नहीं लगाता था, उसको लेकर हम लोग उस रेंज के अंदर कहीं भी रहते थे, तो वहां पर हम एक दूसरे से कार्डलेस फोन से बात करते थे। मेरे कमरे में भी कार्डलेस फोन है ना, जो वाईफाई लगा हुआ है वो आके उसी कार्डलेस फोन से मैंने जोड़ दिया है। और जो कार्डलेस फोन का रिसीवर है जो भी है, वो मैं अपना हैंड फ्री होता है, वो लेकर अपना मैं कहीं भी घूम रहा हो तो अंडर द रेंज, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। वो कार्डलेस फोन के बारे में बता दूं, ये भी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है, जितनी दूरी तक हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट सकते हैं उसकी मदद से। कार्डलेस फोन के बारे में बात करूंगा तो कार्डलेस फोन रेडियो वेव्स पे आधारित होता है। कौन सी तरंगे जिनकी मदद से कार्डलेस फोन काम करता है? रेडियो वेव से। और इसमें थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कराया जाता है। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैंने आपको 3 मॉड्यूलेशन पीछे लेक्चर में पढ़ाए थे। एक फेज शिफ्ट पढ़ाया था, दूसरा फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, तीसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था। मेरे ख्याल से आपको तीनों के तीनों मॉड्यूलेशन याद होंगे, है ना। एक मैंने आपको फेज शिफ्ट पढ़ाया था, दूसरा फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था, तीसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, तीनों के तीनों आपको याद होंगे। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मदद से, है ना, कार्डलेस फोन काम करता है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज, ध्यान रखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2.45 गीगाहर्ट्ज होती है। ओके, तो ये कार्डलेस फोन में बहुत ज्यादा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्डलेस फोन में इतना बहुत कुछ है। ये फ्रीक्वेंसी पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले, 10-12 साल पहले। ये इसमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो 2.45 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं? आप खुद देखो, जैसे यहाँ मैक्सिमम तो मुझे 2.45 ही देखा, ये देखो, ये देखो, इधर कहाँ दिख गया, ये देखो मैक्सिमम तो 2.45 पे ही दिख रहा है। ये देखो, है ना, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम तो 2.45 ही दिख रहा है। तो ये सब के सब उसमें एबीसी 1 2 3 4 था, चारों सही था, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। इवन जो माइक्रोवेव ओवन हम लोग यूज करते हैं ना, माइक्रोवेव ओवन, आगे बताऊंगा माइक्रोवेव ओवन में, है ना, उसमें मैग्नेट्रॉन लगा होता है जिससे माइक्रोवेव निकलता है। वो माइक्रोवेव ओवन भी जो है वो भी 2.45 गीगाहर्ट्ज पे ही काम करता है। क्योंकि आपके पेपर में चौथा ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन ही था, और माइक्रोवेव ओवन यहाँ कहीं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन में नहीं आने वाला है, तो मैंने अलग ही बता दिया। देखो 2.45 गीगाहर्ट्ज इतनी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको बहुत जगह यूज करते हैं, यहाँ तक कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी खाने को गर्म करने के लिए। क्लियर, खाने को गर्म करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे, और आगे बढ़ो। अब हम बढ़ते हैं वाईफाई की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। सो वाईफाई इज कॉल्ड एज वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, पहली चीज। अब सुनो, वाईफाई के बारे में बता दूं, इसके फादर को नाम है विकायस, को इसका फादर बोलते हैं। विकायस, विकायस इज द फादर ऑफ वाईफाई, ये ध्यान रखिएगा पहला पॉइंट। विकायस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाईफाई। असल में खाना जो गर्म होता है ना, उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। जो मैग्नेट्रॉन होता है ना, उसके सारे के सारे वेव्स को एक तरफ डाइवर्ट करके खाने की तरफ डालते हैं, तो कई वेव एक साथ आते हैं, तो वो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे रिजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मिलकर उसका रिजोनेंस समझो, उस तरह से उसकी एनर्जी बढ़ा देता है और खाना तेजी से पक जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, उस तरह की चीज है यहाँ पर मैग्नेट्रॉन की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाईफाई। वाईफाई को हम वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं, इसको भी खाए से, जिनको वाईफाई का फादर मानते हैं। असल है वाईफाई में जो दुनिया में जो पहला वाईफाई बना वो था 802.11 स्टैंडर्ड। उसका नाम था 802.11 स्टैंडर्ड, और ये बना था 1997 में। तो दुनिया में पहला जो वाईफाई बना 1997 में 802.11 स्टैंडर्ड्स के नाम से। और इसी स्टैंडर्ड में आपको बताऊं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और एक चीज मैंने आपको बोला था कि वाईफाई जो काम करता है वो रेडियो वेव से काम करता है। आजर, और ये आपने एग्जांपल भी दिखाया था जब नॉन डायरेक्शनल वेव समझाने की कोशिश कर रहे थे, और वाईफाई वाज द बेस्ट एग्जांपल दोज यू डिस्क्राइब हियर इन दिस क्लास। ओके, और एक बात और बता दूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वाईफाई की, जो वाईफाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.45 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। आजकल देखो ना, आजकल आप लोग के घरों में जो राउटर लगा हुआ है उसमें 2-2 एंटीना लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो जो 2-2 एंटीना लगे हुए बड़े बड़े है ना, जो मेरे कमरे में देखो यहाँ जो लिखा हुआ, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ सामने, उसमें 2-2 बड़े बड़े एंटीना लगे। आज फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कंपटीशन ज्यादा है। आज फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कंपटीशन ज्यादा है। अब 3 वाला राउटर तो मैंने नहीं देखा, मेरे पास तो 2 वाले हैं जो मैंने देखा है, हो सकता है होता ही हो। ओके, तो ये जो चीजें हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी जो डिस्टेंस होती है वाईफाई की, वो लगभग आप 100 मीटर मान के चलेगा। वैसे तो कभी कभी नहीं भी जाते 100 मीटर, क्योंकि उससे ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन 100 मीटर लगभग मान के चलेगा।
असल में वाईफाई जो होते हैं तो बहुत तरह के वाईफाई होते हैं, उनके स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे वाईफाई जैसे 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac और इसके पहले भी 802.11b। तो ये क्या है, ये डिफरेंट तरह के वाईफाई के वर्जन हैं जो वाईफाई डेवलप हुए हैं। अगर आप अपने घर में वाईफाई 802.11b लगाते हैं तो इससे आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलेगी वो मैक्सिमम 11 Mbps तक मिलेगी, और इसी लगाते हैं तो इसकी स्पीड 1.3 Gbps तक मिलेगी। तो सर हम समझ गए, ऐसा ना हमारे यहाँ जो वाईफाई लगाने वाला है वो हमको हल्का वाला वाईफाई लगा के चला जाए सस्ते रेट पे। हमने इंटरनेट कनेक्शन 100 Gbps का ले रखा है, फिर भी हमसे 11 Mbps ही ले पाएंगे या कुछ उससे ज्यादा, क्योंकि हमने हल्का वाला वाईफाई लगा के चला गया है, क्योंकि हम लोग पहले रवि सर के स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन सर अब ना हम लोग रवि सर के स्टूडेंट हैं तो हम स्टैंडर्ड वाला वाईफाई लेंगे, इनमें से कोई भी वाईफाई जो राउटर है वो नहीं लेंगे। और वाईफाई राउटर पे चीजें लिखी होती है कि कौन से स्टैंडर्ड का वाईफाई राउटर आपके घर में लगा हुआ है। तो आज से जागो ग्राहक जागो, तुम पीछे पड़े रहते हो 2 रुपया सस्ता कराने के चक्कर में, 2 रुपया सस्ता कर दो। उलाता हल्का राउटर चला जाता है, वो ज्यादा सस्ता कर देता तो 2 रुपया सस्ता कराते हो, बाकी पैसा अपने पॉकेट में रख लेता। तो आज से होशियार रहना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 50 Mbps बीच का कोई होगा, जी होगा या एन होगा, पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत एडवांस वाली डिवाइस से भी हल्की स्पीड तो ले ही सकते, उसमें क्या दिक्कत, लेकिन हल्के वाली डिवाइस पे एडवांस स्पीड नहीं ले सकते, वही मेरा कहने का मतलब है। तो आप कहें 50 Mbps की बात करें, जब 1.3 और 100 Gbps का जमाना आ गया है, नए जनरेशन, तो आप पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं, वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो है इतना बहुत है। ओके, अब एक चीज और आती है, आपको बताऊं कि कुछ न्यूज आता है, आर्टिकल आता है कि एरोप्लेन के अंदर भी अब हम लोग वाईफाई यूज कर सकते हैं। सो इनसाइड द कन्वेंशनल प्लेन बोल देता हूँ, इनसाइड द कन्वेंशनल प्लेन। कन्वेंशनल प्लेन मतलब जो नॉर्मल प्लेन होता है जिसमें सामान्य यात्री जाते हैं, कन्वेंशनल प्लेन के अंदर भी हम लोग अब इंटरनेट यूज कर सकते हैं। कैसे होता है, मान लो ये ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है, समझ लो, ठीक है, और ये जो टेलीकॉम कमीशन है, याद आ रहा है टेलीकॉम कमीशन का नाम कल मैंने और लिया था नेट न्यूट्रलिटी के टाइम में। टेलीकॉम कमीशन जो है उसने वो एग्री भी कर गया है किस चीज को लेकर, कि फ्लाइट्स के अंदर, एरोप्लेन के अंदर आपको वाईफाई की सुविधा दी जाए। कैसे दी जाए, मान लो ये एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन में नीचे की तरफ क्या होगा, कुछ सेंसर लगा होगा, और सेंसर क्या करेगा, जो नीचे के टावर होते हैं उनसे सीधा जुड़ जाएगा, और ये अप टू 3 किलोमीटर की हाइट तक होगा, और 3 किलोमीटर की हाइट से ऊपर, 3 किलोमीटर की हाइट से ऊपर ये किससे जुड़ा होगा, सैटेलाइट से जुड़ा होगा। तो एक एरोप्लेन जो है 3 किलोमीटर तक की हाइट में, इसमें नीचे सेंसर लगा हुआ है, क्या करेगा, ये ग्राउंड के टावर से जुड़ा होगा, और जब ये 3 किलोमीटर के ऊपर चला जाएगा तो सीधा ये सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा, और यही इसी माध्यम से आपको वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। आज आपके मोबाइल फोन में जो वाईफाई है वो कहां से आ रहा है, आज आपके फोन में जो वाईफाई है वो कहां से आ रहा है टावर से आ रहा है, और टावर में इंटरनेट कहां से आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है। कल बता तो दिया था आप लोगों को, बढ़िया से आप लोग जानते हैं एक चीजों को, ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है। ओके, तो याद रखिएगा ये वाईफाई सर्विसेज के लिए टेलीकॉम कमीशन ने एक्सेप्टेंस कर लिया है, और जल्दी आप लोगों को एरोप्लेन वगैरह में भी वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मतलब एरोप्लेन वगैरह में भी आप निश्चित होकर नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। यस सर, अभी लास्ट मंथ में इंडियन एरोप्लेन्स campaign set for new we can't put Wi-Fi in the plane as it costly process to install and will lead to the increase of ticket cost। वो देखा जाएगा, बात की बात है। लो लेवल फ्लाइंग प्लेन में सर क्या है लो लेवल, बट सर फ्लाइट में तो फोन बंद करवा देते। अरे भैया इसमें नहीं कराएंगे, अजीब हालत है, इसमें नहीं कराएंगे, जब उनको दे रहे हैं तो कहीं बंद कराएंगे। सर रेडियो माइक्रोवेव इसका रडार और साउंड सिग्नल से डिस्टर्बेंस, देखो ऐसा है कि जैसे कई प्लेन्स हैं, आपको बताऊं, ये कंपनी का नंबर नहीं आता रहा है, ठीक है, अब ध्यान से उतर रहा है क्या ना, अरे विस्तारा उस तरह के फ्लाइट्स में आपको मिलता है, कई कंट्रीज वाले फ्लाइट्स हैं जो आपको देते हैं, ऐसा नहीं है। लुफ्थांसा में भी वाईफाई है, देख लीजिए, बता तो रहे हैं कुछ बच्चे, नहीं होता होगा, है ना, नहीं होता होगा, कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चीजों को दिया जाता होगा। तो आजकल कॉमन है, आजकल से बिजनेस प्रोफेशनल लोग हैं या ये लोग हैं, जा रहे हैं, लंबी फ्लाइट है, 5-5 घंटे आप है ना जा रहे हैं, सिंगापुर पहुंच रहे हैं, या फिर एक छोर से तिरुवनंतपुरम से मान लीजिए आप कश्मीर जा रहे हैं, तो कम से कम 5 घंटे की तो फ्लाइट होगी, उससे कम की क्या होगी। तो नॉन स्टॉप 5 आवर्स की फ्लाइट के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपको इंटरनेट चाहिए, आपका टाइम कट जाएगा, आपका ऑफिस का काम है, 5 घंटे बैठे नहीं रहेंगे ना। इंडिया में मोस्टली नहीं मिला, बट इंटरनेशनल फ्लाइट यूजली, हाँ ठीक है, एग्रीड। थकान है भाई,
तुम लोग का थोड़ा छुट्टी हो गई 2 दिन में थोड़ा सोऊंगा, आराम करूंगा। हाँ, ऑनलाइन क्लास ले सके मतलब सारी कुछ एक तरफ, ऑनलाइन क्लास नहीं छूटनी चाहिए। गुड गुड, सो क्यूट। कौन था ये? कृष्णा, सो क्यूट है ना सो क्यूट। ओके, अरे चलो हो गई बदमाशी, चलो आगे बढ़ो। तो बहुत हो गया वाईफाई, इसमें जो न्यूज आया तो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट, दैट इज वाई मैक्स। ऑनलाइन क्लास कर लगेंगे, सही बात है। मतलब मैं पूछूंगा ये बताओ कहाँ हो, कहेगा सर है ना, मैं ना फ्लाइट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, एरोप्लेन में हूँ और सर मैं समुद्र के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब आप लोग आंसर दोगे मुझे, आगे नहीं। और मैं आप ही क्यों, मैं भी तो समुद्र में से क्लास ले रहा हूँ। हेडफोन लगा लो, मैं देर पढ़ाते रहूंगा ना, बगल वाले को तो ये होगा वो होगा ना, बगल वाले को भी पता चलेगा, उसी बहाने फ्री में साइंस टेक पढ़ लेगा, इन्वायरमेंट पढ़ लेगा। ओके चलिए, नाउ कम वाई मैक्स। पानी तो मैं पीने जाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। आई एम वर्किंग एज अ गार्ड बट आई विल स्टडी एवरीवेयर। आई एम वर्किंग एज अ गार्ड बट आई विल स्टडी एवरीवेयर, ये समझ में नहीं आया कृष्णा, है ना। चलो, वाई मैक्स का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ वाई मैक्स। ये वाई मैक्स का फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छी बात है। तो कितना अच्छा रहेगा ना, सिक्योरिटी गार्ड बना आईएएस। नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं, आर्टिकल ऐसे न्यूज ऐसे आएगा, रवि सर का एक स्टूडेंट जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रवि सर की मदद से बना आईएएस। ये मैं बोलूंगा। आप तो बोलोगे कि हमने कभी कोचिंग ही नहीं किया, आप लोग तो ऐसे बदल जाते हो। इतने बच्चे सिलेक्शन होने के बाद इतनी फोटोग्राफी, इतनी वीडियोस में देखता हूँ और कहते हैं कि कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। हम तो अंतर्यामी थे, 3 घंटे पढ़ के आईएएस बन गए, है कि नहीं। ये एक नंबर के झुट्टे हैं सब, है कि नहीं। ये चौथी बार जब जाते हैं, चौथे साल जब एग्जाम देते हैं, तब ये उतनी देर में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है। शुरुआत में हर किसी को एनसीईआरटी, शुरुआत में हर किसी को बेसिक, शुरुआत में हर किसी को एडवांस पढ़ना पड़ता है। ये सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। मेरे सामने कोई आके नहीं कहता कि 3 घंटे में आईएएस बन जाते हैं। 3 घंटे में आईएएस कैसे बनते हैं हम बताते हैं। 3 घंटे में आईएएस बनने के लिए आपको पहले बेसिक स्टाइल, ये सब एडवांस लेवल सब तैयार करके बैठे रहिए, ठीक है। जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से तैयारी कर दीजिए, सीरियसली कीजिए, है ना। मम्मी पापा जागरूक हो, है ना, आप सही जगह इंस्टीट्यूशन पर आ जाएगा, सही कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए, तब जाकर आप 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन तक खत्म कर रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी हो गई है। अब आप ग्रेजुएशन के बाद फाइनल ईयर में इधर दे रहे हैं, उधर जाके एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, 4 घंटे आप रिवीजन कीजिए, पढ़िए, जाकर आईएएस दीजिए, पहला टाइम क्लियर। और फिर बोल दीजिएगा हम 4 घंटा पढ़े थे, क्लियर हो गया। हो ही नहीं सकता। इतना सिलेबस है, आप लोग खुद ही जानते, खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब आपको बेवकूफ बना दे, ठीक है। हमारे सामने कोई नहीं कहता ना, क्योंकि काफी लोगों को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, चलेगा। तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो इसलिए आप गुमराह मत होइए, 3 घंटे से आईएएस नहीं बना जाता, ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोगों को शर्म नहीं आती है कि इनकी वजह से नई जनरेशन गुमराह हो रही है, ठीक है। मैं अध्यापक हूं, इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ, चले। मुझे पता है यूपीएससी इज नॉट अ कप ऑफ टी, 3 घंटे पढ़ के आईएएस निकल जाएगा। सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, है ना। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल है अनकैटली से। I thought कि maybe there is some announcement for the tomorrow and onward some classes. So that's why I just pick up a call because my support team even call me. So वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि what about after the classes, ठीक है। so सर दिन बाहर निकल लगे रहते पूरे दिन, कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा चलो हो गया ना। तो WiMAX is a worldwide interoperability for microwave access, ठीक है। तो WiMAX is what? Worldwide 2 फरवरी को ऐड हुआ है, मतलब हो गया ऐड, आर यू श्योर? मुझे दिखा देना जरा कि 2 फरवरी को ऐड हो गया कि नहीं। 1 क्लास ना, हाँ तो वो प्रोसीड, आई थिंक टाइमिंग इज इवनिंग ना, टाइमिंग वो इवनिंग में होगा आई थिंक, है ना। हाँ वो याद रखना 2 फरवरी से या 1 फरवरी से इट विल बी देयर। तो 2 फरवरी इज देयर आई थिंक, है ना। जो टाइमिंग है वो 6 PM नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, वो 8 PM होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। टाइमिंग विल बी नॉट 6 PM, टाइमिंग विल बी एटलीस्ट 8 PM, 8 to 10 PM, रात में आऊंगा मैं, आई थॉट।
अच्छा वेट सो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, जरा यहाँ समझना। ओके जरा यहाँ देखना, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रो, या तो 8 से 10 लूंगा या 9 से 11 लूंगा, आप रुक जाइए, अभी हमको आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है, वो हम उस समय देख लेंगे। और हो सकता है ऐसा भी हो कि मैं सुबह शाम करके 7-8 दिन में खत्म कर दूं, क्योंकि मेनी पीपल हैव अ प्रेशर आल्सो कि सर साइंस से जल्दी खत्म करो, देखते हैं। अभी वो बात की बात, अभी जस्ट फोकस है। देखो वाईमैक्स क्या होता है, वाईमैक्स को अगर वास्तविक रूप में बोलूं तो ये वाईफाई की तरह होता है, इट इज सिमिलर टू वाईफाई, इट इज सिमिलर टू वाईफाई, है ना, सिमिलर टू वाईफाई, ये वाईफाई की तरह होता है, इट इज सिमिलर टू वाईफाई। तो वाईमैक्स इज व्हाट, इट इज सिमिलर टू वाईफाई, दैट यू पेपर रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इट इज सिमिलर टू वाईफाई। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर हम इसको देखें तो ये वाईफाई से बड़ा होता है, इट इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट किस रिस्पेक्ट में होता है, इट इज लार्जर देन वाईफाई, ऐसा लिखते हैं। ये सिमिलर टू वाईफाई होता है बट लार्जर देन वाईफाई, बट लार्जर देन वाईफाई, एकदम सही है ना। ये रेंज में लार्जर होता है, रेंज में लार्जर होता है, और नंबर ऑफ कनेक्शन में भी होता है, नंबर ऑफ कनेक्शन में भी होता है, रेंज में भी लार्जर होता है, नंबर ऑफ कनेक्शन में भी लार्जर होता है। जैसे मैं बोलूं कि वाईफाई में रेंज कितना होता है एक घर का, वाईमैक्स में रेंज कितना होता है पूरे शहर का, यानी पूरे शहर के अंदर 48 to 50 किलोमीटर तक आसानी से पीपल कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट टाइप ऑफ सर्विस, अगर वाईमैक्स से मैं आपको इंटरनेट दे तो। अब आप बोलोगे सर ये चीज आई क्यों नहीं अभी तक, बताता हूँ, अभी बात करते हैं। नंबर ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या है, वाईफाई में आप पूरे घर को कनेक्ट करते हो, और वाईमैक्स पे आप पूरे शहर को कनेक्ट करते हो, तो सिटी के लेवल पे तो कई हजार लोग हो जाएंगे ना, लाखों तक भी जा सकता है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये माइक्रोवेव पे एक्सेस है, और माइक्रोवेव के साथ ये है कि ज्यादा दूरी तक डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन को मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इसी टेक्नोलॉजिकल लैकिंग की वजह से आज तक वाईमैक्स आया नहीं है कहीं भी बड़े लेवल पर। छोटे लेवल पर सुनने में आया है केरला में, छोटे लेवल पर सुनने में आया है बेंगलुरु में, कहीं कहीं किसी जगह पर लोग वाईमैक्स सेवा को यूज कर रहे हैं, स्टिल वाईमैक्स इज नॉट यूजिंग एट अ बिग लेवल। इसमें होता क्या है, एक टावर लगा देते हैं, उस शहर में एक टावर हो जाता है, उस टावर का एक रेंज होता है, उस रेंज तक आप इंटरनेट की सेवा ले सकते हैं। जैसे वाईफाई केस में आप राउटर लगा देते हैं, राउटर का एक रेंज होता है घर के अंदर, और जहां तक रेंज होता है वहां तक सेवा ले रहे होते हैं। तो एक्जैक्टली यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टावर ये होगा, जैसे आप नॉर्मल वाईफाई के केस में एक राउटर लगा के करते हैं। तो ये है इसका कंसेप्ट अबाउट द वाईमैक्स के बारे में। ओके, अबाउट द वाईमैक्स के बारे में, वाईमैक्स की जो स्पीड होती है लगभग 1 Gbps के आसपास है, और दिस इज द कॉमन स्पीड ऑफ वाईमैक्स, ये ध्यान रखिएगा। पर वाईमैक्स अभी तक आया नहीं है, वाईमैक्स स्टिल नॉट केम, ये जो ध्यान रखिएगा, वाईमैक्स स्टिल नॉट केम, अभी तक टेक्नोलॉजी आई नहीं है, यू पीपल रिमेंबर दिस। ओके, यू पीपल रिमेंबर दिस। ओके एवरीवन, ओके 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 ग्रेट। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एनएफसी। एनएफसी पे क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, है ना। अगला क्वेश्चन है दैट इज एनएफसी। एनएफसी पे क्वेश्चन पूछा गया, एनएफसी इज कॉल्ड एज अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी को क्या कहते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसमें 2015 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे ख्याल से आप में से काफी स्टूडेंट हैं जो एनएफसी को यूज करते हैं। आपके पेपर है वाईफाई, ब्लूटूथ, एनएफसी, लाईफाई, इन सब को मिलाकर कम से कम 6 क्वेश्चंस आए। अभी देखना 5 से 6 क्वेश्चंस मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगा इस चैप्टर्स में, जो लास्ट में बुक में दिया हुआ है। और जैसे बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, क्या डेटा स्पीड है, इसी तरह से क्वेश्चन सर कभी कभी तो उन्होंने कंपैरिजन तक दे दिया है ना, समटाइम दे इवन एज द कंपैरिजन आल्सो। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, पहले मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, जरा समझना। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ तो इतना शॉर्ट रेंज है कि जहां पर आप एक फोन को दूसरे फोन से एकदम बगल बगल रख के ही कर सकते हैं, इवन 1 मीटर तक तो जा ही नहीं सकता। यहाँ पर पता है, टू स्टार्ट अ कनेक्शन, अगर आपको कनेक्शन स्टार्ट करना है, टू स्टार्ट अ कनेक्शन, अगर एक कनेक्शन को स्टार्ट करना है तो 2 फोन को एक दूसरे से बहुत करीब होना चाहिए, अप टू 20 सेंटीमीटर, है ना, अप टू 4 सेंटीमीटर या लेस का डिस्टेंस होना चाहिए। So 4 सेंटीमीटर और लेस डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कनेक्शन। एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करने के लिए दोनों का डिस्टेंस एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर या लेस होना चाहिए, जिससे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है, उसके बाद क्या होता है पता है, उसको अप टू 20 सेंटीमीटर तक डेटा ट्रांसफर। मेरा कहने का मतलब है, मान लो एक फोन ये है, एक फोन ये, दोनों को एक दूसरे के साथ एनएफसी से अगर जोड़ना है तो 4 सेंटीमीटर लेस की डिस्टेंस पे लाना होगा। इतना कोई चेक थोड़ी नहीं करता है 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक सेट के ऊपर दूसरा सेट रख देते हैं, हो गया, एनएफसी से कनेक्ट हो जाएगा। और एक बार कनेक्ट हो गया, उसका अगल बगल भी रख देते हो, अगल बगल डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर के अंदर, तो भी डेटा ट्रांसफर होता है। तुम्हारे पेपर उन्होंने 1 मीटर का डिस्टेंस पूछा था, तो गलत था। ये तो 20 सेंटीमीटर और उससे कम, उस वहां तक है, ये 1 मीटर तक हो ही नहीं सकता। तो आपके पेपर में वो ऑप्शन गलत दिखा जो उन्होंने पूछा था, पहली चीज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 13.56 मेगाहर्ट्ज होती है। अभी तक सब हम लोग 2.45 गीगाहर्ट्ज देख रहे थे, ये हमको कम मिल गया। हाँ मिल गया, अभी बताता हूँ, इससे फायदा भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है। और इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो 106 से लेकर 424 kbps है। सर ये तो बहुत कम है सर, कहाँ 24 Mbps थे और 25, और ये तो हम kbps पे आ गए सर। हाँ तो ठीक है तो हम क्या करें, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ये फिर लाया ही क्यों गया, देखो ऐसा है,
बिल्कुल आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एनएफसी वगैरह जैसे लाइट हो गए। अच्छा एक बात बताओ, एनएफसी का एक फायदा और है। क्या फायदा है? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या है इससे फायदा है? इससे है ना, नुकसान तो बहुत कुछ है, स्पीड कम है। एक फायदा हो गया इसका, पावर कंजम्पशन कम हो गया। इससे जो हुआ फोन का पावर कंजम्पशन कम हो गया, है ना, कम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों लाएगा। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, इसको जरा समझिएगा, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि आप ही लोग पूरे भारत में मोबाइल फोन यूज करेंगे? सीधा आंसर बताइएगा कि आप लोग ही मोबाइल फोन पूरे भारत में यूज करेंगे? काहे यूज करेंगे भाई? क्या गरीब तबके का जो लड़का है, जो आदमी है, वो मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकता है? कर सकता है। उसको अगर डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है, उसके में ब्लूटूथ ना डाला जाए बढ़िया वाला, उसको एनएफसी से डेटा ट्रांसफर कर दिया जाए। आप नहीं जानते हैं कि 3,000 रुपए का भी आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, 5,000 रुपए का भी कहीं नहीं मिल जाता है। तो 3,000 5,000 के रुपए में जो कंप्रोमाइज होता है जो पैसे का, वहां पे फ्रीक्वेंसी आपके फोन में ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। आपके फोन में इंटरनेट स्पीड ज्यादा है, इंटरनेट स्पीड कम है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आपके फोन की बैटरी का कितना एमएच पावर है, ये बहुत हल्का पावर वाला बैटरी है। इस तरह करते करते फोन का प्राइस 3,000 4,000 5,000 में स्मार्टफोन आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस तरह के लोगों को किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उसमें से एनएफसी का भी एक बेटर ऑप्शन है, उसमें से एनएफसी भी एक बेटर ऑप्शन है। ये पेपर रिमेंबर, ओके, ध्यान रखिएगा। 13.56 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है। डेटा ट्रांसफर इसी स्पीड से होता है, इसलिए स्पीड काफी कम रहती है। ओके एवरीवन, अब बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये चीज जानना बहुत जरूरी था भाई। एनएफसी, तो एनएफसी और ब्लूटूथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्लूटूथ जो होता है वो फास्ट डेटा स्पीड करता है। हमें जैसे ब्लूटूथ, एनएफसी का मेन कंपटीटर जो है वो ब्लूटूथ है। एनएफसी का मेन कंपटीटर कौन है? ब्लूटूथ है। अगर पूछो ब्लूटूथ एनएफसी में बेटर कौन है? ऑफकोर्स ब्लूटूथ बेटर है, हर मामले स्पीड है, डिस्टेंस है, हर मामले में, है ना। लेकिन एक मामले में ब्लूटूथ अच्छा नहीं है, पावर कंजम्पशन है। ब्लूटूथ का पावर कंजम्पशन ज्यादा खत्म होता है इन कंपेयर टू एनएफसी। ओके, एनएफसी। तो यही छोटी छोटी चीजें इसी तरीके से आपको समझनी है। अब हम आपको ले जाते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं लाइफाई। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लाइफाई। लाइफाई पे कई क्वेश्चन आ, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार 2016-17 में आ चुका है, एक बार 2019 में आ चुका है, 20 में आ चुका है, 19-20 में। लाइफाई को भी आर कॉलिंग देम एज लाइट फिडेलिटी। एनएफसी का वेव्स एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आई स्टिल डाउट विद द क्या नाम है, रेडियो वेव्स, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 1% की रेडियो वेव भी ना हो। आपने पूछा तो मुझे अभी ध्यान आ रहा है। आई चेक अभी जरा चेक करके मैं बताना। तो मेरे ख्याल से तो इंफ्रारेड भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए बताना तो कौन सा वेव होता है। हो सकता है रेडियो वेव्स भी हो सकता है। रेडियो वेव्स है। ओह हाँ, ठीक है, याद आ गया, मुझे याद आ गया। आरएफआईडी यूज करता है, सॉरी, इसमें आरएफआईडी यूज होता है, ध्यान आ गया। मैंने बुक में लिखा भी, आप देखो, आरएफआईडी यूज होता है। दिमाग से कैसे उतर गया? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपको पता है कि ये जो हम लोग फास्टैग वगैरह यूज करते हैं उसमें भी आरएफआईडी होता है। आपको पता है हम लोग जब बिग बाजार जाते हैं, स्पेंसर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, है ना, उसमें भी आपको देखो आरएफआईडी होता है। मेट्रो कार्ड रीडर पे देखो, मेट्रो कार्ड रीडर उसमें भी आरएफआईडी होता है, ठीक है। दिमाग से कैसे उतर गया पता नहीं, ये तो इतना कॉमन टॉपिक था, ठीक है। फास्टैग में भी आर यूजिंग द आरएफआईडी। आई होप यू नो वेरी वेल। फास्टैग में भी हम आरएफआईडी लेते हैं। एज हो गया सर आपका? नहीं यार, थोड़ा सा थकान है, एज नहीं है। ओके, 1-2 दिन मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए जमकर, सब कुछ 0% काम पर रहना, एक दिन चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि मौन व्रत का क्या लॉजिक होता है, ओके। और मुझे अब समझ में आता है कि एक दिन संडे क्यों होता है, लाइफ में बहुत जरूरी होता है, मतलब वीक में थोड़ा रिजुविनेशन होना चाहिए, ठीक है। संडे अगर आपकी क्लास नहीं होती तो कोई और क्लास में ले रहा हूँ, चलिए ठीक है, फाइल, दैट इज अनदर वन। सो नाउ वेलकम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड लाइफाई, है ना। हम लाइफाई पे थे शायद, तो हम थे लाइफाई पर, ओके। आइए लाइफाई बात करते हैं। लाइफाई को लाइट फिडेलिटी कहते हैं, इसके बारे में बताया जाता है, हेरोल्ड हास बताता है इसके बारे में, HARALDHAAS। हेरोल्ड हास सबसे पहले लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। लाइफाई टेक्नोलॉजी है क्या, एक्चुअली मैं बताता हूँ। 2 बार क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 16 में आ चुका है और एक बार 19 या 20 में आ चुका है, 2019 या 20 में आ चुका है क्या मैं बताता हूँ। असल में हेरोल्ड हास क्या करते हैं, एलईडी बल्ब लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो ये दिस इज द एलईडी बल्ब, ये एक एलईडी बल्ब है, दिस इज द एलईडी बल्ब, है ना, दिस इज द एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब है ना, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब में एक छोटा सा चिप लगा देते हैं, तो चिप लगाते हैं छोटा सा, तो ये माइक्रोचिप हो गया। एक छोटा सा चिप लगा दिया जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोचिप। तो एलईडी बल्ब में क्या करते हैं, एक छोटा सा चिप लगा देगा, माइक्रोचिप लगा देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस एलईडी बल्ब से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। मैं नहीं, हेरोल्ड हास करते हैं। तो ऑन ऑफ करने से सिग्नल्स निकलते हैं, देखिएगा, ऑन ऑफ करते हैं, और ऑन ऑफ करने से जो सिग्नल निकलता है, ठीक है, यानी जो वेव्स निकलता है, सिग्नल लेके जाता है,
उस वेव्स में ये क्या करते हैं, टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर देते हैं। वेव्स में प्रॉपर्टी होती है ना फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है। और थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के बाद, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के बाद जो वेव्स निकल रहे होते हैं, उस वेव से इस बल्ब के नीचे कंप्यूटर होता है, उसमें डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। और जो डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है वहां पर इनको तकरीबन 10 Mbps की स्पीड मिलती है। कितनी मिलती है? 10 Mbps की स्पीड मिलती है। और इसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने बोलते हैं। और ये जो लाइट आती है ना, जो बल्ब से जो डेटा ट्रांसमिशन लेके जाता है, ये एक विजिबल लाइट होता है। ये क्या होता है? ये एक विजिबल लाइट होता है। दिस इज अ विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ डी लाइट। इसको एक नाम दिया गया, सो हम कहते हैं डी लाइट। तो विजिबल लाइट या डी लाइट होता है, ठीक है। ये है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 10 Mbps की इंटरनेट स्पीड होती है। और ये दुनिया में आ जाता है विजिबल लाइट के बेसिस पर ट्रांसमिशन वाला एक लाइफाई टेक्नोलॉजी। इसलिए क्योंकि सिर्फ विजिबल लाइट होती है, ना तो माइक्रोवेव होता है, ना तो रेडियो वेव होता है, इसलिए लाइफाई टेक्नोलॉजी को विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। विजिबल लाइट की आप जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, डेफिनेटली विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होगी, आई एग्रीड अनुभव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो माइक्रोवेव रेडियो से ज्यादा होती है। इसीलिए आपको बताऊं कि जब लाइफाई से आप डेटा ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो 10 Mbps बहुत नॉर्मल डेटा है। यहां तक कि बोला गया कि लाइफाई का जो पोटेंशियल है ना, लाइफाई का जो पोटेंशियल है, इससे कितनी इंटरनेट स्पीड जा सकती है मैं आपको बताऊं। इट इज वेरी सरप्राइजिंग या शॉकिंग, जो भी बोलेगा। 256 Gbps तक भी इंटरनेट की स्पीड पॉसिबल है। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहाँ पे विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू माइक्रोवेव रेडियोस। इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत फास्ट मिल जाएगी, लगभग 256 Gbps तक भी मिल जाएगी। Kbps नहीं लिख रहा हूँ, Gbps लिख रहा हूँ। ओके, रिमेंबर 256 Gbps तक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से आपको पहले ये बताओ कि लाइफाई समझ में आया कि लाइफाई टेक्नोलॉजी में हेराल्ड ने किया। थियोरेटिकली मेरे को पता है, प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ है। हेराल्ड ने क्या किया? एक एलईडी बल्ब को लिया, उसमें छोटा सा चिप लगा दिया, माइक्रोचिप लगा दिया, उसमें टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराया। और टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा के क्या कराया? जो बल्ब था नीचे, उसमें 10 Mbps तक की जो लाइट होती है, मतलब इंटरनेट होता है, उसको ट्रांसमिट किया। और जिस लाइट से किया उसको विजिबल लाइट बोला। इन्होंने उस विजिबल लाइट को डी लाइट कहा। ओके, और विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होता है माइक्रोवेव रेडियो से ज्यादा होता है, इसलिए विजिबल लाइट से हम ज्यादा इंटरनेट की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और अंत में जाकर ये आया कि विजिबल लाइट या लाइफाई टेक्नोलॉजी से या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन से इसका पोटेंशियल 256 Gbps तक है इंटरनेट की स्पीड को डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब तुम लोग खुद बताओ कि 1 Gbps पे तुम लोग छत से कूद जाओगे और 256 के Gbps हुआ, पता नहीं क्या करोगे, तुम खुद सोच लो। मतलब क्या इंटरनेट की स्पीड 256 पे ये आपको देने वाला है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड नाउ ये आपको 256 Gbps पे क्या चीज देने वाला है। तो फाइनली मतलब हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं इसका इन कहां तक जाएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लाइफाई कैसे बेटर है। हाउ लाइफाई इज बेटर देन वाईफाई, थोड़ा सा लेते हैं ये कंपैरिजन बिटवीन लाइफाई एंड वाईफाई। तो वन साइड आई एम टेलिंग यू लाइफाई एंड सेकंड साइड आई एम टेलिंग यू वाईफाई। देखो लाइफाई में होता है विजिबल लाइट, वाईफाई में होता है रेडियो वेव्स। Which one is more safe? Visible light is more safe. Radio wave is not safe. Radio wave ज्यादा सेफ नहीं है, लेकिन लाइफाई वहीं पर ज्यादा सेफ है। पहली चीज। दूसरी चीज समझना है आपने। So लाइफाई is more safe, वाईफाई is not safe. ठीक है। कहाँ क्यों नहीं सेफ है? For the health purposes. रेडिएशन वगैरह देखा जा सकता है कुछ, यहाँ पर रेडिएशन नहीं है, विजिबल लाइट है। तो हेल्थ वाइज इट इज नॉट क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट कह रहा हूं। म्यूटेशन वगैरह यहाँ पे उतना नहीं है लाइफाई में, जो आपको वाईफाई में मिलेगा। पहली चीज, लाइफाई में विजिबल लाइट है तो किसी हैजार्डस पेट्रोलियम प्लांट ले जाइए, किसी हैजार्डस पेट्रोलियम प्लांट पर ले जाइए, किसी हैजार्डस पेट्रोलियम प्लांट पे ले जाइए, लाइफाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। या किसी केमिकल प्लांट पे ले जाइए, इन जगहों पर अगर वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पर कहीं भी वाईफाई को अगर यूज करें, मोबाइल फोन को यूज करें, तो वो लिखा होता है इट इज प्रोहिबिटेड। ये चीजें प्रोहिबिटेड होती है। यहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, मना है। लिखा भी होता है पेट्रोल पंप के बाहर यहाँ पर मोबाइल ना यूज करें, वाईफाई इस तरह की सुविधाएं वहां पर नहीं होती है फिलहाल। ठीक है, और सुनेगा स्पीड वाइज आपको दिखी गया, स्पीड फास्ट होता है। लाइफाई की स्पीड जो होती है काफी फास्ट होती है और वाईफाई कंपेरेटिवली स्लो होता है, अगला पॉइंट सुनिएगा। अब पोटेंशियल वाला तो पॉइंट आप जान ही रहे हैं। ठीक है, लाइफाई के केस में एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। लाइफाई के केस में लाइफाई जो होता है
कुछ निगेटिव बता रहा हूं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को पार करके नहीं जाता है, नॉट अक्रॉस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, बट वाईफाई इट कैन अक्रॉस। अब मान लो एक घर का, पड़ोसी के घर का वाईफाई आपके घर आ रहा होता है, आप उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी शादी का एनिवर्सरी, उसके बच्चे का बर्थडे लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों को पासवर्ड मिल भी जाता है। क्यों? क्योंकि वाईफाई में भी हैव अ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के साथ सॉलिड ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लाईफाई में देखोगे तो लाईफाई में विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट इस ईंट को पार करके बाहर जाएगा नहीं। सो विजिबल लाइट अगर ईंट को पार करके बाहर नहीं जाएगा तो आप खुद समझ रहे हैं कि यहाँ पर विजिबल लाइट के साथ क्या दिक्कत है। इसका मतलब अगर आपको लाईफाई घर में लगाना है तो हर कमरे में एक लाईफाई डिवाइस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सीसीटीवी लगाना है और हर कमरे में आपको सीसीटीवी लगाना पड़ता है, वैसे आपको लाईफाई में भी होगा। एग्जैक्टली परमानेंट शॉर्ट रेंज मतलब यहाँ पे रूम के लिए होगा। और अंदर रूम में भी अगर आपको लाईफाई चाहिए तो एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा। जैसे सीसीटीवी मैंने बोला ना, उससे आप जल्दी समझ सकते हैं। ओके, सीसीटीवी वाले कंसेप्ट आप जल्दी समझ सकते हैं। एवरीवन क्लियर? लाईफाई में एक प्रॉब्लम है जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है लाईफाई केस में, कि लाईफाई में सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी। और ये बोला था वाईफाई में सिक्योरिटी होती है, उसमें पासवर्ड होता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सुनने में आ रहा है कि लाईफाई में भी सिक्योरिटी आई है और लाईफाई में सिक्योरिटी यूज करेंगे। भारत में भी लाईफाई कहीं भी सुनने में नहीं आया है कि इट इज इन यूज। बार्सिलोना में सुनने में आया है कि अभी कुछ कंट्रीज में जो लोग यूज करने जा रहे हैं, कुछ वो में कर रहे हैं। चाइना का कहना है कि आगे चलकर हम लाईफाई यूज करेंगे, भारत का भी सोचना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, करेंगे करेंगे करेंगे, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप हमें नई नई टेक्नोलॉजी, अच्छी चीजें लानी है ना, अच्छी चीजें सुविधाएं देंगे, तो वहां पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। क्या बात है भाई, आज इतना क्यों थकान है। अब देखो, लाईफाई वाईफाई के बाद एक और कंसेप्ट है। एक मिनट, लाईफाई वाईफाई में गलती तो नहीं करोगे अब? बोल दो भाई, गलती तो नहीं करोगे अब? नहीं करोगे, बहुत बढ़िया। 100 लोग इतना तेजी से पहली बार दिए, इतना जोर से कभी दिया नहीं था, ठीक है। सब हल्का हल्का टॉपिक है और सब हल्के हल्के पे ही क्वेश्चन आए, तुम लोग दिखाएंगे बाद में क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सुनो, यहीं पर हम तुम लोग को बता दें, एक टॉपिक है वाइट फाई। वाइट फाई क्या होता है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं, वाइट फाई क्या होता है। पानी पी लो भाई, नहीं ऑन क्यों हो रहा है? अच्छा बताओ, इसमें जैसे कि मुंह का खुलना, जमाई आना, यौन जिसको बोलते हैं, या फिर इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? एक साइंस का क्वेश्चन पूछ के फिर हम जाते हैं ना पानी पीने, क्यों होती है? टेल मी, ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी नीड ऑक्सीजन, हैवी ब्रेकफास्ट, बॉडी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, 12 to 8 PM होता है ना? ऐसा क्यों होता है? लैक मोर ऑक्सीजन, ब्रेन सिग्नल, अच्छे से ना सोना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, अच्छे से ना सोना वाला तो थोड़ा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस समय अच्छे सोने का क्या रीजन है? मन नहीं करता, ये क्या मतलब मन नहीं करता? पढ़ाने में तो बहुत मजा आता है, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि बार बार मुंह खोलना मुझे गंदा लगता है ना क्लास। चलिए, तो मतलब ये है कि आप लोग नहीं जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम, ठीक है। अब जरा बताओ, बायोलॉजिकल क्लॉक का सर्केडियन रिदम क्या होता है? तक मेरे को पानी पीने दो, है ना, पानी पीने दो। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम लोग मतलब समझेगा? बताओ फटाफट, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है?
मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप लोगों को आंसर नहीं आता, कुछ बच्चों ने देने का आंसर कोशिश किया है। देखिए ऐसा है, जो इस समय आपको आलस होती है उसके पीछे रीजन बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। इसके लिए 2018 के आसपास नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ओके, और इसका जो नोबेल प्राइज है मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में मिला है। असल में क्या होता है कि मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में आते हैं। इस बार आपके मेंस के पेपर आपने देखा होगा ब्लू एलईडी करके क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लू एलईडी आज भी बहुत पॉपुलर है, अमेरिका में भी काफी सही यूज होता है। ये 2021 के मेंस में यूपीएससी में साइंस टेक में क्वेश्चन रहा है। इसके लिए 2014 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें ध्यान रखिएगा। असल में बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है आपको बताऊं कि हम लोग जो हमारी बॉडी है ना, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं। अब वो जीन होते हैं, समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के जीन्स होते हैं। ठीक है, बाटी में आपको समझाऊंगा। ये जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को मेंटेन करते हैं। तो दोपहर के समय क्या होता है, हमारे जो जीन्स होते हैं दोपहर के टाइम में, जैसे इस समय के बीच में क्या होता है, वो इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो हमें आलसी बनाता है। और ये चीज कॉमन है हर किसी के अंदर। ये ऐसा क्यों होता है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। इसके लिए आप और हम जिम्मेदार नहीं होते, इसके लिए अर्थ रोटेशन जिम्मेदार होता है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है ना, अर्थ रोटेशन, उसके हिसाब से हमारी बॉडी के जीन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट तरह की हार्मोनल एक्टिविटी होती है जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। तो इस समय एक्चुअली इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको पता है रात होते ही हम लोग क्यों सो जाते हैं, नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन लेवल काफी बढ़ जाता है। अब ये जो मेलाटोनिन लेवल जो है ये काफी बढ़ जाने के वजह से क्या होता है कि हम लोग आलसी फील करते हैं। ठीक है, रात में होते आपने देखा किसी को जाके कोई फास्ट स्पीड रनिंग कर रहा नहीं, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ऑलरेडी समय कम होती है, उस समय हार्मोन लेवल कुछ अलग होता है। दुनिया में जो लोग होते हैं ज्यादातर हार्ट अटैक देखो सुबह 10, 11, 9 बजे के आसपास क्यों होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक रीजन है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कब पैदा होते हैं, कब मरते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अभी जो एक बच्चे ने जेट लैग की कंडीशन बताई थी, जैसे मान लो हम अमेरिका जा रहे हैं और पता चला अमेरिका पहुंचते हैं, यहाँ से इंडिया से गए थे दिन था, है ना, वहां पहुंचते भी फिर दिन हुआ, तो सर दिन इतना लंबा दिन हो गया कि हमको बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, तो वो जेट लैग की कंडीशन है, क्योंकि आप जहां से जा रहे हैं वहां के हिसाब से आपका जीन और हार्मोन इन्फ्लुएंसिव हो गए, आप गए हुए हैं। तो आपको हो सकता है कि वहां आपको 24 घंटे नींदें ना आवे, हो सकता है 48 घंटे आप सो ही रहे हो। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती है। टू प्रोवाइड रिसाइकिल गाइस। ये सर फोन लाइट से डिस्टर्ब हो जाता है मेलाटोनिन, ठीक है। सर ये क्लॉक तो लग रहा है यूपीएससी वालों पे काम नहीं करता, रात को तो सब जागते हैं, पता नहीं है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग को नेचर के साथ काम करना है। तो दोपहर वगैरह में असल में जो नींद आती है कुछ होता है, इसके पीछे रीजन ये नहीं होता है सिर्फ कि आप रात भर सोए नहीं है, आप बहुत ज्यादा खाना खा के बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलें, समय पर सो जाए और समय पर उठ जाए, दैट इज द बेस्ट पार्ट, है ना। अब खुशी आप देख लो 4 बजे उठते कितने बजे उठते हैं। 1 मिनट, हमें कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताओ कि आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लॉक क्लियर हो गया है या नहीं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू शुड बी क्लियर अबाउट द बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, चलेगा। अरे ऑफिस वाले कैसे सो जाते हैं, ये क्या मतलब होता है? रात भर जो फ्लाइट चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, वो लोग कैसे सो जाएंगे? नहीं सोएंगे, उस समय नहीं सोएंगे वो लोग, ठीक है। तो थोड़ा इसीलिए उन लोग को एक साइकिल दी जाती है ना, अपनी नींद को पूरा कर लें, फिर वो चीजें होती हैं। चलेगा। मैं आपसे क्या कह रहा था, आप वो सब छोड़िए, ये बताइए आप यू पीपल क्लियर है नॉट, जो आपको बता रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक को याद रखिएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक पे एक करंट अफेयर्स का वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक इज अ गुड क्वेश्चन। अब मुझे लगता है बायोलॉजिकल क्लॉक पे एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं वाइट-फाई को लेकर। देखो वाइट-फाई क्या होता है, वाइट-फाई को दो वर्ड में हम डिफाइन करते हैं, अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। इसको हम कहते हैं अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। सो वाइट-फाई इज व्हाट, वाइट-फाई इज अ अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। होता क्या है, हम तुमको एक बात बताते हैं, समझो। असल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक इंटरेस्ट शो करती है गवर्नमेंट से कि हमें जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम को दे दो, जिसको वाइट-फाई बोला जा रहा है। मैं आपके अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को लेकर उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इंडिया में जो लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन,
है ना, ये मैं प्रोवाइड करूंगा और हर, है ना, इंडिया में हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन और इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा एट वेरी नॉमिनल प्राइस, है ना, एट वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कुछ टर्म आ रहा है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वाईफाई के टर्म में। वाईफाई क्या होता है? अनयूज्ड स्पेक्ट्रम होता है। आप जरा समझो, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक सब कुछ समझे, ये थोड़ा वाईफाई, लाईफाई और वाईफाई से अलग है। और आपको सही बताऊं तो वाईफाई का लाईफाई और वाईफाई से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो दिस इज टोटली सेपरेट टॉपिक फ्रॉम द वाईफाई या लाईफाई। सुनो, वाईफाई को हम क्या कहते हैं? इट इज एन अनयूज्ड स्पेक्ट्रम, इट इज एन अनयूज्ड स्पेक्ट्रम। इस अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को जो अभी तक सरकार ने नहीं बेचा है, उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो सरकार का स्पेक्ट्रम अभी तक कंपनियों ने नहीं खरीदा है, फ्रीक्वेंसी नहीं खरीदा है, उसको हम सस्ते रेट पे पाकर और फिर अपना पैसा कमाएंगे और दूसरी की दूसरी यहाँ पर हो सकता है भारत को सस्ती सुविधाएं भी देंगे। ठीक है, क्या है? सुनो, अब हम तुमको एक बात बता रहे हैं, होता क्या है, जब इसरो आप जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जब इसरो किसी सैटेलाइट को भेजता है, तो इसरो जब सैटेलाइट को भेजता है तो सैटेलाइट के अंदर वो कुछ पेलोड्स लगाता है। पेलोड्स आप जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। जनरली पेलोड्स में जो चीजें आती है उनको हम कहते हैं ट्रांसपॉन्डर्स। क्या लगाता है? ट्रांसपॉन्डर्स लगाता है। तो चलिए, इसरो जो होता है, इनमें अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें पेलोड्स लगाता है। पेलोड्स मतलब ट्रांसपॉन्डर्स लगाता है। अब ये ट्रांसपॉन्डर कई तरह के होते हैं। इन ट्रांसपॉन्डर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और उन्हीं ट्रांसपॉन्डर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग तरह का काम होता है। मैं कुछ लिखता हूँ, आप इधर एक काम करो, एक पेज नंबर खोलो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि वाईफाई उसके बिना समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ, एक मिनट, पेज नंबर 10.253। इस पेज पे देखो, एक टेबल बना हुआ है, टेबल 10.4। इस पर एक टेबल है 10.4। इस पेज नंबर पे टेबल देखो 10.4। देखो जरा, इस टेबल 10.4 पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया? देखो, हाँ, यहाँ लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ है ट्रांसपॉन्डर बैंड। सी वन साइड इज रिटन देयर ट्रांसपॉन्डर बैंड, ध्यान देना, एक लिखा हुआ है ट्रांसपॉन्डर बैंड लिखा है। उसके बाद एक तरफ लिखा है फ्रीक्वेंसी, यू गॉट, एक तरफ लिखा है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक तरफ लिखा है फ्रीक्वेंसी और दूसरी तरफ लिखा है अबाउट द एप्लीकेशंस, है ना, एक लिखा होगा एप्लीकेशंस और उसी तरफ लिखा होगा एप्लीकेशंस, लिखा है ना एप्लीकेशंस। ट्रांसपॉन्डर में जैसे तुम्हारा लिखा होगा एल बैंड ट्रांसपॉन्डर, एस बैंड ट्रांसपॉन्डर, आज तुमको स्पेक्ट्रम भी बताता हूँ, सी बैंड ट्रांसपॉन्डर, एक्स बैंड ट्रांसपॉन्डर, के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर, के बैंड ट्रांसपॉन्डर, के बैंड ट्रांसपॉन्डर, ऐसा कुछ नाम लिखा होगा और सबकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। 1 से 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे लिखा होगा 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, फिर लिखा होगा 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, फिर लिखा होगा 8 से 12.5 12.5 गीगाहर्ट्ज, फिर लिखा होगा, है ना, ये हो गया इसका, ये हो गया एल एस का, ये हो गया सी का, ये हो गया एक्स का। फिर के यू बैंड ट्रांसपॉन्डर का लिखा होगा 12.5 से 18 गीगाहर्ट्ज, फिर के बैंड का लिखा होगा 18 गीगाहर्ट्ज से 26.5 गीगाहर्ट्ज और के बैंड ट्रांसपॉन्डर का लिखा होगा 26.5 गीगाहर्ट्ज से इट इज अराउंड 40 गीगाहर्ट्ज। मिला? ये जो डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब जरा समझना होता क्या है। हम आपको, अब किसी बच्चे ने शेयर किया, हम उसी को खोल देते हैं। ठीक है, ये देखो कहाँ है, उल्टा 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 खोले, तुम सीधा करना। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ना एक फ्रीक्वेंसी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो इस पेज नंबर पे दिया हुआ। ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे देखो आपको क्या दिखा होगा, स्क्रीन, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी। देखो, एक तो ट्रांसपॉन्डर बैंड लिखा हुआ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ और उसके एप्लीकेशन लिखा। पिक्चर थोड़ा सा धुंधला है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ना कोई और पिक्चर भी आई है, लेट मी चेक गाइस, है ना, अगली पिक्चर शायद थोड़ा क्लियर है। अरे बच्चों, इसमें भी वही है, तुम लोगों ने वही किया, पहला ही बेटर था, क्या बताएं, है ना। क्लियर कोई दे सकता है क्या? आप फिर टाइम लगेगा, वाईफाई वाला खत्म कर लेता, क्वेश्चन पेपर लगा लेता ताकि ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता। इतने देर में तो मैं लिख दिया होता, लिटरली इतने देर में तो मैं लिख दिया होता। ये फिर भी थोड़ा बेटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना, ये बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, इससे हमारा काम हो जाएगा। ये चौथी एडिशन की बुक से फोटो ले गया। ठीक है, पर कोई बात नहीं, चौथी और पांचवी एडिशन में दोनों में है तो टेबल नंबर 10.4 ही। देखो होता क्या, जरा समझना। यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर बैंड है, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे उसके एप्लीकेशंस है। एक्चुअली जब हम किसी सैटेलाइट्स को लगाते हैं, पहले समझिए, तो सैटेलाइट्स में हम क्या लगाते हैं? पेलोड्स लगाते हैं। आपको याद आ रहा है जब हमने रिमोट सेंसिंग पढ़ाया था, तो हमने कहा था उसमें डिफरेंट तरह के पेलोड लगते हैं, LISS कैमरा, WFS कैमरा, पेंटोमेट्रिक कैमरा, ऐसे कुछ बोला था। ठीक है, ठीक है,
फाइन। और सुनो, इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं। और वही मैं बता रहा हूँ, जब हम इनसाइड जी साइड लगाते हैं ना, उनमें भी पेलोड लगाते हैं। उनमें जो पेलोड लगाते हैं भी कई तरह के होते हैं। उनमें से एक तरह के पेलोड जो होते हैं ट्रांसपोंडर बैंड्स होते हैं। ट्रांसपोंडर बैंड एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनको हम ट्रांसपोंडर बैंड कहते हैं। ये सैटेलाइट्स में लगाए जाते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। जैसे एल बैंड ट्रांसपोंडर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसी तरह एस बैंड की, सी बैंड की, एक्स बैंड की, के यू बैंड की, के बैंड की और के बैंड की, इनकी सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होकर देखो कहां तक जा रहा है, 40 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। तो 1 to 40 गीगाहर्ट्ज ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है, समझिएगा, 1 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम लोग एक्चुअल में स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए कौन सा टर्म होता है? फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मींस अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम मींस होता है अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए टर्म आता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जरा सुनना, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अब एक बात बताओ, सरकार क्या करती है पता है? इन्हीं स्पेक्ट्रम को खरीदती है, बेचती है। असल में होता है, आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा कहानी समझ लो, ठीक है। इसरो ने क्या किया? सैटेलाइट भेजा। सैटेलाइट में क्या लगा के भेजा? ट्रांसपोंडर बैंड को लगा के भेजा। इन ट्रांसपोंडर बैंड का क्या होता है? अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इन्हीं फ्रीक्वेंसी को कौन बेचता है? सरकार बेचती है। किसके थ्रू बेचती है? एंट्रीज के थ्रू बेचती है। और एंट्रीज में कौन आता है खरीदने? कंपनियां, या विदेशी कंपनियां, या देश की कंपनियां, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम का खरीदा और बेचा जा रहा है। मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब समझ में आया कि नहीं? ओके तो मैं कह रहा हूं, ये बताओ कि कभी तुमने सुना है जियो कोई सैटेलाइट भेजता हो, एयरटेल कोई सैटेलाइट भेजता हो? आपको सुनो, तो सैटेलाइट कौन भेजता है? इसरो भेजता है। इसरो सैटेलाइट के अंदर क्या लगा के भेजता है? ट्रांसपोंडर बैंड लगा के भेजता है। ट्रांसपोंडर बैंड क्या होते हैं? अलग अलग तरह के। ये क्या होते हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। और फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। असल में अगर आपने 12th क्लास में, 11th 12th क्लास में, 9th 10th क्लास में भी साइंस पढ़ा होगा, तो लाइट का जब चैप्टर आता था तो हम लोगों को लाइट के चैप्टर पढ़ाया जाता था, ये लाइट स्पेक्ट्रम है, सन की फ्रीक्वेंसी का रेंज है। वहां पर भी एक टर्म यूज किया जाता था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो सन की लाइट आती है उसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता था। स्कूल टाइम में माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, और फिर वही सफेद वाली लाइट को जब ट्रिप से भेजते थे तो विब्ग्योर आता था 7 रंग का, तो उसको एक हम स्पेक्ट्रम ही बोलते थे। लाइट स्पेक्ट्रम, डिफरेंट डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी जो आती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म आता है स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मींस अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं बोल रहा हूं, स्पेक्ट्रम मींस अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सुनिएगा, तो 1 से इतना गीगाहर्ट्ज हम तुमको ये बता रहे हैं कि असल में सुनो, है ना। जैसे मान लो कि अगर किसी जैसे मान लो डीटीएच की सुविधा देनी है, तो डीटीएच की सुविधा के लिए कौन सा, ये देखो डीटीएच सुविधा के लिए कौन सा ट्रांसपोंडर लगाना पड़ेगा सैटेलाइट में? केयू बैंड ट्रांसपोंडर। तो सरकार क्या करेगी? केयू बैंड ट्रांसपोंडर इसरो से बोल के इसरो लगा देगा उसको सैटेलाइट में 24/7 वाले ऑर्बिट जियो स्टेशन में। अब वो जो डीटीएच वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो मिली 12.5 से 18 गीगाहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी से सरकार बेचेगी, क्योंकि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम ऑप्शन निकाल रहे हैं, है ना, बोली लगवा रहे हैं, और 1000 करोड़ रुपया हमारा मिनिमम वैल्यू है, उसके ऊपर जो आएगा बोलेगा उसको हम दे देंगे। अब इसी फ्रीक्वेंसी को भेजा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो सारी फ्रीक्वेंसीज है, उसमें 90% से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आज तक सरकार की किसी ने खरीदी नहीं है, वो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है। अभी नहीं समझ में आ रहा है? वही क्या हम बोल रहे हैं, वही क्या बोल रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं दोस्त, वही हम बोल रहे हैं अनयूज स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी जो अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। उसी अनयूज स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? वाईफाई। सब लोग फटाफट बताइए, समझ में आया कि नहीं? कहां की चीज कहां से ले जाकर किससे जोड़ने का समझाने की जरूरत पड़ती है, आप देख लीजिए। आप लोगों को ना इस सब में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए कहते हैं क्लास में सुन लीजिए, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कोई छूता उता भी नहीं है सब टॉपिक आपको, ठीक है। ये सब जो रिसेंट चल रहा है सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, बेसिक्स उठाए जीरो लेवल से लेकर करंट तक चीजों को जोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अनयूज स्पेक्ट्रम, और इसी अनयूज स्पेक्ट्रम को माइक्रोसॉफ्ट खरीदने की बात कर रहा है ना, कह रहा है कि हमको दे दो। तो अब लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन समझ में आया? तो ये सरकार से ऐसा ही होगा ना, फ्रीक्वेंसी जो बची हमको सस्ते रेट में दे दो, तो सस्ते रेट में होगा तो कहेगा सरकार को कि तुम देखो सस्ते रेट में इंटरनेट तुम्हारे देश में दे रहे हैं लोगों को, और इस तरह अपना पैसा कमाएगा, बनाएगा। नहीं नहीं कुमार, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अरे यार, हम तो एक उदाहरण के लिए लिए है ना, हम तो यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण के लिए लिए हैं। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है भाई, ये देखो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो मोबाइल फोन यूज करना, ये देखो मोबाइल फोन यूज करना, कहाँ है सी बैंड ट्रांसपोंडर? ये है सी बैंड। टेलीकम्युनिकेशन कहाँ हो? ये लिखो, लो कम्युनिकेशन के लिए, लो मिला टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ भी यहाँ देखो, ठीक है। मान लो मिलिट्री को यूज करना है, मौसम की जानकारी लेनी है, एक्स बैंड कहाँ है? यहाँ है, देखो मौसम लिखा होगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, देखो मेट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, मेट्रोलॉजी के लिए। अब वो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लिए जा रहे हैं। हम अभी तुमको ट्रांसपोंडर नहीं बता रहे, लेकिन एक बात फिर कह रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। टेबल नंबर 10.4 ज्ञान रखिएगा, हर कोई हम बता रहे हैं। So everybody remember table number 10.4. जवाब नहीं दे रहे भाई, सब लोग क्लियर हो? ठीक है, अब एक और आओ, एक मिसलेनियस सा नेटवर्क, उसको भी खत्म करते हैं।
है ना। एक मिसलेनियस सा नेटवर्क इसे कहते हैं वीपीएन। ग्रेट, अभी आते हैं वीपीएन। वीपीएन कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कम इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन? हम लोग को बताते हैं इसको। ऐसा होता है कि ये वर्चुअली क्रिएटेड होता है और पर्सनल यानी प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहां हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं और ऑथेंटिसिटी भी पूरी होती है। जहां हम लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं और ऑथेंटिसिटी भी पूरी होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल बताओ। सीधी बात, आप मुझे एक बात बताओ, आप जैसे जितने बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, समझ लीजिए बेस्ट एग्जांपल है, असल में आप वीपीएन ही तो एक्सेस कर रहे हैं। असल में आप वीपीएन ही तो एक्सेस कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और क्या बताऊं होता क्या, मैं आपको बताता हूं। आप मान लीजिए किसी भी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका फीस जमा कीजिए। हाँ सर, सबसे पहले तो यही होता है, बाद में कुछ और होता है। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन या वो कंपनी क्या करती है, आपके लिए एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाती है, और उस यूजर आईडी और पासवर्ड के बेसिस पर आप दुनिया में कहीं हो, आप उसके साइट पर जाइए, उसके साइट पर जाके जहां पे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिया उसको क्लिक कीजिए और जाके आराम से आप क्या कीजिए, आराम से आप टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। पर उस ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए हमने एक पर्सनल अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया है जिसका एक्सेस आपको दे रहे हैं, इसको आप यूज कीजिए। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या है? ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप सुन रहे हैं, ये पूरी तरह से एक वीपीएन ही है, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, इट इज अ वीपीएन जिसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कह रहे हैं। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरा नाम है ना, हाँ कह सकते हैं लाइक अनअकैडमी क्लास यूजर आईडी एंड पासवर्ड। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। जो आप लोग नहीं एक बच्चा लेकर और 3 बच्चों को शेयर कर देता है, पूरा हम बोल देते हैं, पूरा हम बोल देते हैं, ठीक है, पूरा हम बोल देते हैं। इसमें होता क्या, कंपनी का नुकसान होता है। मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी, एक और एग्जांपल लो, मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी, मेरा नाम है मुकेश भाई अंबानी, MBA, मेरा नाम है श्री मुकेश भाई अंबानी जी, ठीक है। और मैं क्या हूं, मैं मेरे 1000 CEOs हैं मान लीजिए, और सारी दुनिया में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या सुनेगा, 1000 CEOs हैं। अब मुकेश भाई अंबानी एक साथ 1000 CEO से जुड़ना चाहते हैं। ये थोड़ी ना कोई सिंगापुर से आएगा, कोई मलेशिया से आएगा, कोई US से आएगा, कोई थाईलैंड से आएगा, कोई मतलब सिंगापुर से आएगा, हांगकांग से, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अपना एक VPN होगा और उस पर सबको एक्सेस दे दिया जाएगा और एक ही टाइम में मुकेश भाई अंबानी सबसे जुड़ जाएंगे। सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, पर्सनल डेटा वी कैन ट्रांसफर। अनअकैडमी का तो VPN आप देख ही रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल क्या है? आप खुद इन चीजों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। ओके, दिस इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हो गया, समझा लिया मैंने। अब जरा क्वेश्चन पेपर खोलो, मैंने बोला था क्वेश्चन पेपर खोलिए और टिल 6 तक, टिल 7 तक आपको क्वेश्चन, टिल 8 तक आपको क्वेश्चन लगाना है। पेज नंबर, क्योंकि आज यहीं पर रुकेंगे और आगे नया चैप्टर नहीं करेंगे, फिर आप लोगों का थोड़ा बातचीत करनी है आज, क्योंकि आज के बाद फिर मिलेंगे 15 दिन बाद, कहीं गड़बड़ मत कीजिए। 11.284 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। चलिए, सारे क्वेश्चन आपके लग जाना चाहिए, ऑल क्वेश्चंस यू पीपल आर एबल टू सॉल्व। चलिए शेयर कीजिए, क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। और चलिए 1 से लेके 8 तक का क्वेश्चन सारा का सारा मेरे सामने देखना चाहिए, सारा सॉल्व कीजिए फटाफट। पोल कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन तो दिखाई, तब तो पोल कर दें। क्या है पोल में, देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया। हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, सुनिएगा। बच्चे कितने फास्ट हैं ना। चलो, अब बच्चों में ये बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन चलो है जो है सो है। देखो क्वेश्चन कर रहा है विथ रेफरेंस टू विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, है ना। हम नहीं दिख रहा है भाई, नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। इसमें VLC वाला क्वेश्चन नहीं है ना, VLC वाला क्वेश्चन तो बाद में आया है, वाला क्वेश्चन तो ना जिसमें VLC भी हो।
नहीं 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 चलो छोड़ो, है ना, करीब करीब सबके पास है, ठीक है, हम इसी फंसे रह जाएंगे, हो नहीं रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं सर कोई देखे, सुन के भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है, तो सुन के काम चला लीजिए, हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है ना, ऐसे फंस जाएंगे किसी चीज में। क्वेश्चन हमारा आज का टारगेट भी नहीं खत्म होगा। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC 2020 का है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। देखिए ऐसा है बच्चों, जिनके पास 2019 की किताब है ना, चौथा एडिशन है ना, उसमें देखिएगा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन का डिटेल तो बुक में है ही है, क्वेश्चन किताब से ही आया है। इससे एक और प्रमाण हो जा रहा है कि सर ये तो क्वेश्चन किताब से ही आया, बिल्कुल आया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जब क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, किताब जुलाई में आ गई थी, तो उसमें 2020 का क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है, तो 2020 का क्वेश्चन ही तो वही 3 महीने बाद जो अक्टूबर में एग्जाम आया, VLC क्वेश्चन पेपर में आ गया। प्रमाण देखिए, हम झूठ बोल रहे सच बोल रहे, इसका प्रूफ भी हो गया, देख लीजिए, अब बच्चे खुद प्रूफ कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में साइंस के किताब से बनते हैं, ये आपको भी समझ में आ चुका है, इसे लेकर हम बुक को ठीक से पढ़िए, ठीक है। तो थैंक गॉड कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने 3rd एडिशन 4th एडिशन दिखाया है, तो ये क्वेश्चन हमको ध्यान में भी आ गया है, ठीक है, चलेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा, VLC वाला, ठीक है। पहला कह रहा है VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बताओ VLC जो होता है विजिबल लाइट यूज करता है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, ठीक है, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होती है, हम तुमको बता दे रहे हैं, तुमको बताए नहीं थे। और ये वैसे 380 टू 760 नैनोमीटर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। तो एकदम सही है, 375 से 780 कह रहा था, 380 से 760, 375 एक ही बात है, ठीक है। तो पहला सही हो गया। VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस। VLC लॉन्ग रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। VLC लाइफाई है ना, तो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, गलत हो गया। VLC जो होता है वो ब्लूटूथ से तेज डेटा ट्रांसफर करता है, एकदम सही है, पहला सही हो गया। तीसरा, VLC में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस नहीं होते। ऐसा है कि आपको मैं बताऊं, जब आप लोग माइक्रोवेव रेडियो यूज करते हैं ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, तो आप थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जब आपके घर में फोन आ जाता था, टीवी चलता था, डिस्टर्बेंस होता था, हाँ होता था, यानी रेडियो वेव्स आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर लाइफाई और फाई में बल्ब से इन सबसे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, यहाँ इंटरफेरेंसेस नहीं है, तो यहाँ से दूसरा छोड़कर बाकी ठीक है। सी आंसर सही, आप लोग सही जा रहे हैं। दूसरा वाले का आंसर तो आप लोग खुद ही जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सेकंड वाले का तो आंसर आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सेकंड वाला तो आंसर आप हर कोई जानते हैं, एवरीबॉडी नो, ठीक है। तो सेकंड वाला आंसर एवरीबॉडी नो, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, सेकंड वाला आंसर हर किसी को पता, और IoT है, ठीक है। तीसरे वाले का बताइए, विद रेफरेंस टू लाइफाई रिसेंटली इन द न्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लाइफाई, ऐसे लाइफाई वाला क्वेश्चन रिपीट मारा है, 16 में भी आया था वही क्वेश्चन, 20 में फिर आया है। एक बार लाइफाई के नाम से था, दूसरी बार क्या था, दूसरी बार VLC के नाम से था, है ना, VLC के नाम से था, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है यूजेस द लाइट एज अ मीडियम फॉर हाई स्पीड डेटा। लाइफाई में लाइट यूज किया जाता है, एकदम ठीक है, हाई स्पीड के लिए बहुत बढ़िया। वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो वाईफाई से फास्ट है, एकदम सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है, तो सी सही है, ठीक है। बच्चे तीसरे का सी बोले, बहुत बढ़िया। चौथा देखो NFC वाला क्वेश्चन जो आया है, चौथा NFC वाला क्वेश्चन देखो, चौथा NFC में कह रहा है इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन, है ना, क्वेश्चन है ना यहाँ सामने, देखो ये लिखा है यहाँ, इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। दूसरा कह रहा है NFC इज डिजाइन, हाँ तो ये कॉन्टेक्टलेस है, कॉन्टेक्टलेस है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्टलेस है, एकदम कॉन्टेक्ट में नहीं लाना, 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। NFC इज डिजाइन फॉर द यूज फॉर डिवाइसेस व्हिच कैन बी अ डिस्टेंस इवन 1 मीटर, गलत है, गलत है, 1 मीटर नहीं होता है, ठीक है। पहला जो है कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर सब कह रहा है NFC कैन यूज एन्क्रिप्शन व्हेन सेंडिंग द सेंसिटिव, ये भी ठीक है, क्योंकि NFC में एन्क्रिप्शन का मतलब होता है सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है, ये भी ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये सी वाले पॉइंट में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको एन्क्रिप्शन नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए ये होता है, ठीक है। ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा जब मैं इशू वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। तो 1 और 3 दोनों सही हो गया ना। अच्छा अब बताओ हम तुमको क्या बोले थे, जाओ लास्ट में कंक्लूजन करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो टाइम तेजी निकल रहा है। 5वां कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइस, ठीक है। कह रहा है ब्लूटूथ 2011 कह रहा है ब्लूटूथ 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जबकि वाईफाई 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज, दोनों ठीक है। ब्लूटूथ 2.45 लेकिन वाईफाई जो है दोनों पे काम करता है, ठीक है। अगला कह रहा है ये सही है, ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो ब्लूटूथ लैन है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। वाईफाई वैन है या वाईफाई मैन है, हमको ये बता दो, वाईफाई मैन है या वाईफाई वैन है, फटाफट बता दो जरा, वाईफाई मैन है या वाईफाई वैन है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, वाईफाई मैन है या वाईफाई वैन है, जल्दी बताओ फटाफट।
हाँ तो ठीक है, लैन है तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, अब बताओ तुमको पहले ही क्यों बोले थे, पैन पढ़ लो, लैन पढ़ लो, मैन पढ़ लो, वैन पढ़ लो। उसका एग्जाम्पल देखो वाईफाई पूछ रहा है, देखो देखो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। हम तुमको इतने बेसिक से बताया। और अच्छी बात बता, तुम लोगों को क्या लगता है यूपीएससी टफ क्वेश्चन पूछता है? हमको सच बताने ईमानदारी से। एक मिनट, ये सब करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है क्या? हमको पहले तो ये बताओ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बताओ, जो बंदे टॉपर होते हैं या जो कुछ भी होते हैं, वो क्यों करंट बोलते हैं? आज तक हमको उसका उत्तर नहीं मिला है। ओके ओके एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंक्रीज डिमांड फॉर करंट अफेयर्स बुकलेट, हाँ हो सकता है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, हम क्यों बोले, सबकी रोजी रोटी चल रही है, चलने दो। ठीक है, सब करंट अफेयर्स आता है, सब करंट अफेयर्स आता है, सब करंट अफेयर्स आता है ना। चलो ठीक है। अच्छा एक मिनट, बी हो गया, सी आओ। सी, व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस, when information is transmitted between two devices, समझिएगा है ना, two devices using Bluetooth technology, the device have to be in line of sight of each other। तो Bluetooth से जो डिवाइस होता है वो लाइन ऑफ साइट से चलता है। अच्छा है ना, लाइन ऑफ साइट से चलता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, the device have to be in the line of sight of each other, but when Wi-Fi technology is used, the devices need not be in the line of sight of each other। बताओ भाई, बताओ भाई, जरा देखे कौन सा बच्चा है जो पकड़ लेगा। यूपीपीसीएस तो तुम्हारे लिए घलुआ टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अभी तुम सुनो बस। ये सब पेपर लगा रहे यूपीपीएस में तो वैल्यू पूछ देता है, क्या गीगाहर्ट्ज पे काम करता है यूपीपीसीएस में तो। लेकिन आजकल यूपीपीएस का स्टैंडर्ड यूपीएससी वाला हो गया, हम लिटरली बता रहे हैं। देखो एकदम सही है, राम नारायण भी पकड़ लिया, अनुभव पकड़ लिया, काफी लोग पकड़ लिए हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गलत दे रहा है, ब्लूटूथ को कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट में आता है, एकदम गलत है। क्योंकि ब्लूटूथ रेडियो वेव यूज करता है, रेडियो वेव लाइन ऑफ साइट नहीं होता, चारों तरफ जाता है, नॉन डायरेक्शन है ना। और लाइन ऑफ साइट का मतलब एक के डायरेक्शन में। ये बताओ हमारा स्टेटमेंट पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? हम लोग क्यों माइक्रोवेव रेडियो वेव पूछे थे? जल्दी बताओ यार, तुम लोग टाइम खींच रहा है। माइक्रोवेव रेडियो वेव तुम लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या बोले थे, रेडियो वेव क्या होता है? हमने बोला था रेडियो वेव जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अरे भाई इसको डिटेक्ट करो। अरे है, हम टच करना पड़ता है यार ये सब तो हम वही कह रहे हैं कि पेन रख देते, रुक जाओ है ना। चलो तुम यहाँ चलो, हम टच करके रखे, बहुत बढ़िया, अब हम समझ गए है ना। एकदम पेन रख दो। ठीक है, पहले बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छी बात बताओ, लाइन ऑफ साइट, नॉट लाइन ऑफ साइट, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, सब समझ में आ गया? सब समझ में आया कि नहीं? पकड़ रहे, रटो नहीं बच्चा। अब तुम बोलोगे सर आप बोले थे डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, तो एक नंबर के गधे हो तुम। दिमाग नहीं लगाओगे अपना, दिमाग नहीं लगाओगे। लाइन ऑफ साइट का मतलब एक ही जगह पे, एक ही दिशा में लाइन ऑफ साइट, तो मतलब माइक्रोवेव। लेकिन तुमको क्या मिल रहा है? ब्लूटूथ तो रेडियो वेव है, तो लाइन ऑफ साइट हो ही नहीं सकता, चारों दिशा में चल रहा है। बच्चा हम तुमको बता रहे हैं, तुमको समझाए हैं, हम तुमको रटवाए नहीं है। इसलिए हम रटवाए नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ नया टर्म पूछ देगा तो फंसना नहीं। आप पकड़ नहीं रहे हैं हमको पढ़ाने के स्टाइल को, इसका मतलब आप हमको ये सोच के आ रहे हैं रविगिरी जो लाइन बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की लाइन है, गलत है। रविगिरी कह रहे हैं कि उस ब्रह्मा जी की लाइन को समझो, रटो नहीं। क्योंकि अगली बार देखो, वही देखो अभी बोले नॉन डायरेक्शनल को लाइन ऑफ साइट से पूछ देगा और कहेगा पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। और तेरे की 10-20 साल हो गया, नहीं लगाइए 10%, बकवास क्वेश्चन है ना, नहीं लगाइए। बहुत बढ़िया है ना। ठीक है बच्चा, अब आप लोग समझ जाइए, रवि आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, फैक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। रवि आपको सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फैक्ट बिल्कुल नहीं, फैक्ट आप उस कंसेप्ट के बेसिस पे खुद ही चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट पे 1000 फैक्ट बनता है। आप देखें ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको फैक्ट बताइए नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बता दिया, दिमाग में लगा लो, करीब वाला है तो सारा मैपिंग यही करेगा, 24/7 काम करेगा नहीं, क्योंकि कुछ ही समय के लिए काम करता है। ध्यान आ रहा है? हम जब तुमको टाइटल लॉकिंग पढ़ाए थे तो हम तुमको क्या बताए थे? ठीक है, हाँ देखिएगा, कोई नहीं कह रहा है हाँ सर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर, है ना, कौन नहीं कह रहे हैं सर, सोचना अच्छा हमको आ गया है क्या। चलिए छठवां बताइए, चलिए अब दिए हैं सब थोड़ा सा अंगूठा। हाँ सर ठीक है सर, सही जा रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ छठवां क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट, जल्दी बताओ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जल्दी बताओ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये बताओ, इट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा चलो सतवां देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, क्या है 2010 में ब्लूटूथ, कॉर्डलेस, माइक्रोवेव और वाईफाई डिवाइस। फिर कह रहा है इनमें से कौन है जो 2.5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, इनमें से कौन है जो 2.5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, हम तुमको बता रहे सारा का सारा। ठीक है, माइक्रोवेव नहीं बोले थे 2.45, हम तुमको बोले थे क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया था।
ठीक है, आप जरा देखो, एक मिनट हम लोग दिखाते हैं, बहुत मजेदार है। तुम लोगों को किताब हम लिखे हैं तो समझ क्या रहे हो। ये देखो, हम तुमको एक ना रेंज दिए हैं, जरा देखो तो, सबको बुक पढ़ना बता रहे हैं, टाइम पास नहीं है ना। जल्दी कोई भी शॉर्टकट में गया ना, हम सिर्फ पढ़ाएं, लाइन बाय लाइन में पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड किताब पढ़नी पड़ेगी। देखो यहाँ पे टेबल देखो 10.3 में, देखो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उसके सामने कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है, सारा लिस्ट मैंने दिया हुआ है, पढ़ लेना। माइक्रोवेव ओवन में, वाईफाई में, और जो 10 इंपॉर्टेंट है वो मैंने अलग अलग आपको यहाँ पे लिख दिया है। 2.45 2.8 देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वाला हम आपको लिख भी दिए कि ब्लूटूथ का कितना काम होता है, उसका कितना होता है बच्चा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए और आगे आइए। क्लियर है? कहाँ गया, रुक जाओ, पेज नंबर कौन सा था जी, क्वेश्चन पेपर जल्दी बताओ। ओह मिल गया, रुक जाओ, जल्दी रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है, तुम लोग से बात भी तो करनी 5 मिनट। अच्छा 8वां क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ 8वां क्वेश्चन, जल्दी बताओ 8वां क्वेश्चन, जल्दी बताओ 8वां क्वेश्चन। वाई में तेरे की फालतू क्वेश्चन। सुनिए, हमारा लेवल है, ठीक है, हमारे बच्चों का लेवल है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा 8वें का। ठीक है, कह दिए ऐसे बोलिए। देखिए क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेइज्जती मत कीजिए, इसका आंसर मत दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए, ऐसे ऐसे। हाँ, घटिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होता है कॉन्फिडेंस बच्चों का। वाह मेरे बच्चों, वाह, आई लव यू सो मच, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे आंसर दे। क्वेश्चन का लेवल भी नहीं है, लेकिन सुनो 2009 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते थे आईएएस में। ठीक है, चलिए, हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे देना था इसको, इस आंसर को ऐसे देना था, घटिया क्वेश्चन है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन। हाँ, अब पूछिए बच्चों, आ जाइए ऑडियो कॉलिंग में, फिर हमको भी तो कुछ बोलना है 5 मिनट। चलिए पहले आप बोल लीजिए, 5 मिनट हम बोलेंगे सबसे लास्ट में। आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सुनिए सुनिए, इधर देखिए, आपका अभी ना आईसीटी बचा हुआ, ये पूरा का पूरा पीडीएफ रह गया है। क्या रह गया, रुक जाओ, सुनो, पहले खत्म नहीं हुआ सिलेबस। इधर देखो, अभी ये सब पढ़ना है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ई गवर्नेंस, ई भारत, मेघराज, डायल गवर्नेंस, ई ताल, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, जैम ट्रेडी, ई लर्निंग, स्वयं पे तो 2016 में क्वेश्चन आया। सुनिए पहले, सुनिए, ये सबको पढ़ने का तो हो, जल्दी जल्दी चलो भाई, टाइम हो रहा, क्या बताएं अभी। ओहो, नेट स्लो है क्या मेरा, चेंज हो भाई। आगे रुक जाओ, रुक जाओ, ये लो, फिर ये टॉपिक पे आना है। इसमें 2 पार्ट है, स्पेक्ट्रम पॉलिसी, ब्रॉडबैंड पॉलिसी, इंक्रिप्शन, नेट ग्रिड, बायोमेट्रिक, डिस्टेंस नेचर, वीआरआर, टीकेडीएल, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट, ये सब पढ़ना है, समझे। अभी ये सब चीजों को अगली बार लेके चलेंगे। ठीक है, तो सुन लीजिए, ठीक है, इसे ध्यान रखेगा। तो ये सारा का सारा भी ये सब पढ़ना है, अगले बार हमको बता दीजिएगा, सर ये ना एक पीडीएफ आप शेयर किए थे, उस पीडीएफ को पढ़ना, ये इन्फॉर्मेशन ये अभी पूरा बच गया। ठीक है, अच्छा, तो अभी कहने का मतलब है एक लेक्चर और है, एक लेक्चर और है जो अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बचा हुआ है। और अगर लास्ट में टाइम मिला तो मैं आपको साइबर सिक्योरिटी भी करा दूंगा इसी के साथ, लेकिन लास्ट में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में इंटरनल सिक्योरिटी में भी आता है, वो मैं आपको देख लूंगा बाद में। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब तुम लोग पहले हमसे 5 मिनट बात कर लो, फिर हम जल्दी बात करते हैं। किसको से बात करना, कौन हाथ उठाया है, अनुभव तुम्हारा हो गया बात। ठीक है, और कौन जल्दी हाथ, किसको बात करना है, जल्दी आओ। एंट्रीसन एसआईएल हमसे पूछना आगे। ठीक है, अभी आज खत्म करो, जल्दी पूछो। और क्या है, नो वन, किसी को नहीं हाथ उठाना, किसी बात नहीं करना। ठीक है, चलिए, है ना, हमें मैसेज आता है कि थोड़ा ऐसा नया नया यूपीपीसीएस के लिए कुछ एक्स्ट्रा। अभी आप चुपचाप हमको पढ़िए, पहले कंसेप्ट समझिए, फिर हम यूपीपीसीएस के लिए आपको लास्ट में बता देंगे, लास्ट डे आपको। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, बस यूपीपीसीएस के लिए याद रखिए, आईएएस का सारा चीज आपको यूपीपीसीएस में काम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी क्लास वो शाम को चल रही है। ठीक है, बायोलॉजी क्लास आज मैं नहीं लूंगा, कल से फिर हम लोग मिलेंगे 9 बजे, है ना, 9 PM से कल फिर क्लास होगी बायोलॉजी की। और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर कनेक्ट रहिएगा, हम आपको पहले बताएं, टेलीग्राम पे मैं अपडेट देता हूँ बायोलॉजी क्लास के लिए। Good day, sir. Pranam. 2 days before I bless my baby boy, and some realized the importance of class, which was striking in mind that I'm going to miss. I completed recordings. Thank you so much, sir, as teacher and guide in my UPSC. Oh, बच्चा, so sweet of you, विशाल। ठीक है, और बच्चे को मेरा आशीर्वाद देना यार। ठीक है, चलो, और भगवान करें आपका बच्चा भी कलेक्टर बने। ठीक है, और उसको भी हम पढ़ावें, उसको भी हम पढ़ावें। यही पूछ रहा है सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप साइंस से देख, नेक्स्ट आप साइंस देख ले बच्चा, ये तुम लोग का होगा, ये तुम लोग का होगा 2 फरवरी अगर अनाउंस है तो 2 फरवरी से ही होगा। और मुझे अभी कुल 20 लेक्चर्स और लेने हैं, किसमें, सॉरी 20 नहीं, सॉरी 15 लेक्चर और लेने हैं साइंस एंड टेक में, और 15 लेक्चर है मुझे खत्म भी करना है। ठीक है, तो मतलब 30 आवर्स का सेशन मैं और लूंगा, और हो सकता है कि हर सेशन में 15-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लूं, ताकि 30 घंटे में मैं आपकी पूरे सिलेबस खत्म कर लूं। और मुझे लगता है कि अगर मैं 6 बजे से 8 लूंगा तो क्लास 8 नहीं 8:30 तक लूंगा, और 7 से 9 लेता हूं तो 9 नहीं 9:30 लूंगा, और 9 से 11 लेता हूं तो 11:30 12 भी बच सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं रात को ही आऊंगा। ठीक है, और बताइए। हाँ सर, विजिबल लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, रेडियो से बहुत ज्यादा होता है। रेडिएशन क्यों, रेडिएशन नहीं होता है भाई, रेडिएशन तो वैसे रेडियो वेव भी उतना नहीं देते हैं, लेस आयनाइज वेव होते हैं। ठीक है सर, आपके लास्ट के प्रैक्टिस सेट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है, बहुत बढ़िया बच्चे, है ना, बहुत बढ़िया, है ना, थैंक यू सर। हम सब नेक्स्ट 15 डेज क्या कर सकते हैं, आप लोग चुपचाप जो 3 यूनिट हो गया है ना, एनर्जी हो गया है, स्पेस हो गया है, आईसीटी हो गया, ठीक है, इन 3 को कीजिए। इसमें जो आईसीटी में इशू वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिएगा, और आप सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया जो पहला यूनिट है ना, उसको सेल्फ पढ़ लीजिएगा।
तो आपके 4 बड़े-बड़े, क्योंकि ये टॉपिक पहला वाला पढ़ाने वाला है नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको लिखिएगा, नोट्स में बनाइएगा, इसको आप चुपचाप लाइन कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 चैप्टर आईसीटी का 90% हो गया है, 80 to 90% हो गया है। एक लेक्चर और लूंगा और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो मैं लूंगा, ठीक है, चलेगा। साइबर सिक्योरिटी वाला अभी हम छोड़ देंगे, देखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास 30 आवर्स सिर्फ और मिला है हमको साइंस टेक का कराने के लिए, ठीक है, और वो अगले मंथ में कराएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम एड ऑन कर लेंगे, नहीं तो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वैसे भी इंटरनल सिक्योरिटी में आता है, ठीक है, उसको उसमें देख लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी में पीटी में हर साल 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे पिछले साल साइबर इंश्योरेंस पूछा था, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए 9 बजे रात में जो हम आते हैं वो आना मत भूलिएगा। मैं अभी ये जो 15 दिन बच रहे हैं उसमें 10 दिन तो कम से कम आऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 10 से 12 दिन मैं कम से कम आप लोगों को वहां मिलूंगा, 1-1.25 घंटे की क्लास, तो बायोलॉजी वहां पे खत्म करते रहिए। और बताइए, और जो वो बच्चा पूछ रहा ना सर वो यूपीपी से बायोलॉजी बहुत आता है, आ जाइएगा। नहीं, इसके बाद ना, इस 30 लेक्चर के बाद मैं इन्वायरमेंट पर आऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसको खत्म करने का अगले महीने का जो 30 लेक्चर है, देन आई विल स्टार्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक बात और, इन्वायरमेंट की बुक ले लीजिएगा जब आएगी, ये बुक आएगी इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूं तो वहां मेरे सामने फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट की क्लास थोड़ा स्पीड में चले। साइंस टेक में तो हम लोगों ने उतना क्वेश्चन पेपर नहीं किया है, लेकिन जैसे हम लोगों ने बीच में क्वेश्चन पेपर दिखा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसी तरह हम इन्वायरमेंट में तो हर यूनिट के बाद आपको क्वेश्चन पेपर करा देंगे। हम कह देंगे कि आज क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाला हम लोग वहीं पर याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है सौरभ, देख लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इंटरनल सिक्योरिटी, हम तो फ्री वाले में स्पेशल क्लास में पढ़ा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। आप अगर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है, चलेगा। और थोड़ा सा मेरा निगेटिव हुआ है यूट्यूब पे, जो अब वो स्पेशल क्लास में जो बच्चे नहीं होते, मेरा थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट गया है अनअकैडमी पर, ये भी हम आपको बता देते हैं, चलिएगा, ठीक है। थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही बुरा इफेक्ट गया है, चलेगा। हम भी किसी खुशी के साथ आए थे, लेकिन अभी भी है, देखते हैं 5-7 दिन है स्पेशल क्लास में, आप लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी यूपीएससी है सर, बट इन केस एनीथिंग वेंट रॉन्ग यूपीपीसी, कोई बात नहीं, यूपीपीसी भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। काइंडली इन्वायरमेंट कोर्स फैब के स्टार्टिंग में लाइए, ताकि 2022 के लिए हम सब आग लगा दें। अरे भाई ऐसी सब बातें ना बोला करो, ये मैच्योर आंसर होता है, ये सब चीजें अंदर रखा करो, ठीक है सर। लाइफ हाई में डेटा क्रिएट हो रहा है, वंस एक्सप्लेन सर। लाइफ हाई में डेटा क्या क्रिएट हो रहा है, क्वेश्चन ही हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है तुम्हारा सर। लाइफ हाई में नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, है ना, डेटा क्या क्रिएट हो रहा है सर, अभी जानते नहीं है ना स्टूडेंट, इसीलिए हैं, हमको जानना उनना नहीं है। हमारा अभी भी वैसे इस पे जो प्लस पे क्लास चल रहा है उस पर भी बच्चे बहुत कम है, ठीक है। अभी 2,000 हमको लोग फॉलो किए हैं, हम देख रहे हैं लोग 3-3 लाख पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हिसाब से तो हम किसी का 1% भी नहीं है, ठीक है। आई वॉच ऑल योर स्पेशल क्लासेस, बायो नहीं लिए बस, बायो नहीं लिए बस, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं सर। टाइमिंग का इशू हो जाता है, इसलिए हमको नहीं पता टाइमिंग, हम क्या करें सर, एक्सप्लेन कीजिए। लाइफाई समझ में नहीं आया है। अरे हम बोले हैं लाइफाई में एक तो एलईडी बल्ब ले लिया है रालहास, उसमें क्या किया, एक तो चिप लगा दिया है, और उसके बाद कुछ ऐसा किया है कि उसको ना 3-4 बार ऑन ऑफ कर दिया है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे कुछ कर करके क्या हुआ है, बल्ब से वेव निकला है, वेव निकला है, वेव निकला है। जो वेव निकला है उसमें कुछ क्या किया है कि उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड थोड़ा बदल दिया है। जो वेव निकला था, वेव का प्रॉपर्टी होता है, और जो वेव निकला है एलईडी से लाइट, वो विजिबल वाला लाइट निकलता है, एलईडी बल्ब से माइक्रो रेडियो नहीं निकलता है। उसमें थोड़ा चेंज करने के बाद जो डेटा ट्रांसफर किया था 10 Mbps का किया था, जो निचवा कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर पे इंटरनेट का स्पीड बहुत बढ़िया चल रहा था, बस यही वाला लॉजिक है। उसी चीज को जाकर साइंटिस्ट और बड़े लेवल पे देख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है अरे ये तो इसका इतना पोटेंशियल है विजिबल लाइट का कि 256 Gbps तक जा सकता है। सर एक्सप्लेन कीजिए, हो गया रामनारायण, है ना। अब बाकी आप दोबारा रिकॉर्डिंग क्लास देखिए, हम आपको बहुत बढ़िया समझाए थे, पिक्चर बना के समझाए थे, ठीक है। मतलब सर स्पेशल क्लास वी आर ग्रेट, हाँ, लेकिन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं सर। वीपीएन कॉन्सेप्ट वन मोर, हम सिर्फ ये बोले हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, कोई प्राइवेट नेटवर्क भी आप अपना वर्चुअल पर्सनली बना सकते हैं, जो अपने एम्प्लॉइज, अपने टेस्टिंग, इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। आई न्यूली ज्वाइन ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म सर, सजेस्ट मी बुक्स टू रीड एनसीईआरटी अनअकैडमी बुक। देखो बच्चा, अनअकैडमी की बुक है एक, उसकी भी अपनी टीम है जो लिखी गई है, ठीक है। और मैं वास्तविकता में बताऊं तो मैंने अभी अनअकैडमी की बुक नहीं देखी है, लेकिन मेरे पास अनअकैडमी की बुक 10 दिन में डिलीवर होने वाली है, ये मुझे पता चला है, ठीक है। तो मैं अभी अनअकैडमी की सारी किताबों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना नहीं है कि अनअकैडमी टीम खराब होगी। देखिए अनअकैडमी हमको लाया है, ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए, क्वेश्चन वो चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। बट ये है कि हमने नहीं लिखा अनअकैडमी का अपना साइंस टेक एनवायरनमेंट, हमारा अपना ही किताब है जो कई साल से चल रहा है, आप हम उसको वही बोलेंगे, फॉलो कीजिए। और स्टैंडर्ड किताब है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आज नहीं कल अनअकैडमी आपको मेरी किताब देने लगे, क्योंकि सेम टीचर है, सेम किताब मिलने लगे, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सर कहें आप मतलब अलग से दे रहे हैं, रवि सर की किताब खरीदनी पड़ती है, उस लेवल की किताब हमको पढ़नी पड़ेगी, लक्ष्मीकांत की किताब खरीदनी पड़ती है, तो सर हमको वहीं से आप दे दीजिए फालतू में, हमको खरीदना पड़ता है आपके देने के बाद भी। बोल दीजिएगा कुछ ऑथेंटिक किताब हमको दे दीजिए फालतू में, हम एक आपको तरीका बता रहे हैं। थैंक यू सर, हाँ सर ये रिक्वेस्ट कर देंगे हम, तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज रिक्वेस्ट कीजिए। क्या है, वो लोग खरीद के आपको इकट्ठे दे देंगे, रवि एक रवि का एनवायरमेंट साइंस टेक आपको दे देंगे, लक्ष्मीकांत का आपको पॉलिटी दे देंगे, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, उसी पैसे में आपका काम हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन आप सजेशन आपको दे रहा हूँ सर। आई डोंट फाइंड अनअकैडमी बुक्स अप टू दैट लेवल, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड। नहीं बच्चा, आपको यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, आप लोग शॉर्टकट में मत जाइए, आप परेशान हो जाएगा, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी।
शॉर्टकट आई विल नेवर सजेस्ट टू एनीवन। शॉर्टकट में यूपीएससी मत जाइए, 6 साल लग जाएंगे और पीटी नहीं निकलेगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं बच्चों, जिस जैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तैसे तैसे तुम्हारी हिम्मत और एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि एक ही 2 बार में जो काम करना है कर लो, और नहीं तो कुछ नहीं तो एक ही 2 बार में पीटी मेंस शुरू हो जाए निकलना। इंटरव्यू में भले एक बार 2 बार रुक जाओ चल जाएगा, लेकिन एनर्जी लेवल कम हो जाती है बच्चा। इसलिए पहली बार में कोशिश करो, पहली दूसरी बार में ही निकलने के लिए हम यही बोलेंगे। एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ध्यान रखना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। ओके, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम चले बच्चों, हम चले, हमारे नंबर तुम लोग के पास है ही है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं और टेलीग्राम है ही है, ठीक है। तो अब हम चल सकते हैं यहाँ से, जल्दी बोलिए। नहीं है तो हम फिर से दे देते हैं 6306416191, ठीक है, ये है 6306416191 और टेलीग्राम भी आपके पास है, चलिएगा 6306416191। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब 2 फरवरी को फिर जुड़ेंगे, 2 फरवरी को फिर जुड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे या तो 7-8 दिन के अंदर हम पूरे 30 घंटे पढ़ा देंगे, 4-4 घंटे करके सुबह शाम करके, और या तो फिर 15 दिन खींचेंगे, जैसे भी होगा, जैसे अभी चला है। और उसके बाद हम लोग सीधा इन्वायरमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट की बुक हर कोई अपने पास रख लीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं साइंस टेक में हफ्ते भर तो किताबें आप लोग भी तोड़ते रहे हैं। हाँ, तो 4-4 घंटे में तो 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर खट से आपका इन्वायरमेंट भी लेकिन चाहिए यार, 40 घंटे इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, बाय बाय, है ना। मैंने बोला है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, जैसा जो होगा हम देख लेंगे। व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, जो संभव होगा हम देख लेंगे। अब गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अब फालतू बात कीजिएगा, इतना हमारे पास टाइम है नहीं। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर बच्चों। अच्छा सुनो, खुश रहो, स्वस्थ रहे, मस्त रहो और खूब मजे से पढ़ाई करो, एकदम टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक बात और, जितने अनअकैडमी के बाकी बच्चे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, बोलो रवि सर से साइंस टेक एनवायरनमेंट यहाँ पे पढ़ ले। बस इतना ही गुजारिश है आप लोगों से, मत छुपाइए कि रवि सर उनको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये सब मनसा दिमाग से हटा दीजिए कि वो सब जान जाएंगे रवि सर को, तो दिक्कत ना हो जाए, आपका कंपटीशन ना खराब हो जाए। इतनी घटिया सोच के विद्यार्थी मत बनिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भी काम है, आए हैं यहाँ पढ़ाने, तो कम से कम ज्यादा विद्यार्थियों को पढ़ा लें, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन अगले साल रहेगा कि यूपीएससी में साइंस टेक एनवायरनमेंट में चप्पे चप्पे पे लोग। हाँ, और सुनो, हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं, जब हम मथुरा आएंगे, वृंदावन आएंगे, जयपुर जाएंगे, तो जो बच्चे वहां होंगे हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है। हम वहां पे टेलीग्राम पे डाल देते जब हम जहाँ जाते हैं। अभी हम नोएडा में हैं तो यहाँ अभी तो कहीं निकलेंगे नहीं, ठीक है, अभी हम दिन भर क्लास में, तो जब हम जाते हैं तो हम आप लोग से मिलते हैं, हमसे मिल लीजिएगा। चलिए, बाय बाय, कोई जरूरत है तो वहां पे मिल भी लीजिएगा। मथुरा के हैं, मथुरा भी आएंगे, ठीक है, चलेगा। इसी बहाने हम थोड़ा वो जलेबी और वो क्या है यार, वो भूल गए यार, क्या मथुरा का वो कचौड़ी है ना, वो खाएंगे। चलिए, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।